हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा एसएसबी इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जो यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 2। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर एंड टेलीग्राम चैनल भी लिंक अच्छे से जाके जॉइन हो पार। तो आज आम सेकेंड क्लास रे डिस्कस करवा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन डिटेल्स जहाँ भी अच्छी सेकेंड पार्टा डिस्कस करवा। तो चलतु सिलेबस को मुझे ओवरलुक कर दूसरी कौन कौन आम पढ़ी सारी और आज टॉपिक आम कौन डिस्कस करवा। तो इस सिलेबस रे फास्ट रे आम कंज्यूमर थियोरी फर्स्ट क्लास रे कंप्लीट कर देछि। तो जो मैंने भी देखी ना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो कि चैनल को विजिट करके देखि परिबो। डिटेल में डिस्कस करछि थियोरी रे कंज्यूमर थियोरी। देन आज आम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन विषय रे पढ़िबा। तो एथरे कौन कौन पढ़िबा जेमति कि प्रोडक्शन विथ वन वेरिएबल इनपुट लेबर एंड विथ टू वेरिएबल इनपुट्स माने प्रोडक्शन वन वेरिएबल इनपुट्स रे केमति होछि और टू वेरिएबल इनपुट्स नेले केमति हबो तार थियोरी कौन कौन अछि। अलो वेरिएबल प्रोपोर्शन तापर रिटर्न्स टू स्केल अच्छी तापर फॉर सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन जमती कि लिनियर प्रोडक्शन फंक्शन फिक्स्ड प्रोपोर्शन कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन सीएस प्रोडक्शन फंक्शन ये डिफरेंट टाइप प्रोडक्शन फंक्शन विषय डिस्कस करवा। एंड देन आम आइसोक्वांट एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विषय डिस्कस करवा। ये आम फास्ट क्लास रे इंडिफरेंस कर्व कथा डिस्कस करते। तो इंडिफरेंस कर्व रे आम पढ़ी कौन कौ टाइप थियोरी से ऑर्डिनल यूटिलिटी थियोरी ऑर्डिनल माने ऑर्डर रे रोला फास्ट सेकेंड थर्ड एमती इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 एमती रैंक करुले। आउ एटा होची कार्डिनल मेजरेबिलिटी कोटा ना आइसोक्वांटा कार्डिनल मेजर करे माने 1 2 3 एमती इक्वल क्वांटिटी कर्व जो अच्छी से अनुसार तांकर सैटिस्फैक्शन टाको आम नंबर रे मेजर करबा। तो इदेटा भितर डिफरेंस अच्छी। तापर आइसोक्वांट एंड प्रोड्यूसर्स रो इक्विलिब्रियम केमती रहूची। तापर कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शंस एंड कॉस्ट कर्व। तो डिफरेंट टाइप्स रो जो कॉस्ट रही टोटल फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से सब विषय डिस्कस करवा। तापर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस फार्म गोटे बिजनेस फार्म रो ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो एंड वैलिडिटी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस रो वैलिडिटी कौन अच्छी सेटा आम एथिरे डिटेल डिस्कस करवा। तो चलतु आज टॉपिक स्टार्ट करवा। तो ये सेकेंड पार्ट रे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शंस ऊपर आम आज डिस्कस करवा। तो फास्ट डिस्कस करवा चलतु प्रोडक्शन विथ वन वेरिएबल इनपुट बा जोटा लेबर को लेकिन माने हमरो इनपुट एंड आउट प्रोडक्शन रे प्रोडक्शन होची कौन गोटे प्रोसेस जो थरे आमे इनपुट यूज करबा एंड से अनुसार आउटपुट आसीबो। तो माने प्रोडक्शन फंक्शन होची टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस। तो इनपुट जो अनुसार यूज करबा से अनुसार केमती आउटपुट आसीबो सेटा चेक करबा। तो इनपुट रे धर आमे गोटे वेरिएबल नबा केवल लेबर को आमे चेंज करबा अदर फैक्टर्स को आमे कांस्टेंट रखिकी आउटपुट रे कौन चेंजेस आसुची देखिबा। तापरे दीटा वेरिएबल नबा एमती जीवा। तो फास्ट आम से डिस्कस करवा थियोरी ऑफ प्रोडक्शन उपर। तो चलतु थियोरी ऑफ प्रोडक्शन रे कौन कह जाउची ना इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। तो जो थियोरी ऑफ प्रोडक्शन रे कौन होची ना आम जो इनपुट्स यूज करवा इनपुटा ट्रांसफर होगी कौन आसो आउटपुट रे। तो आम इनपुट यूज करवा एंड फाइनाली से प्रोसेसिंग है आउटपुट आसो। तो इट इज ऑल्सो क्रिएशन और एडिशन ऑफ वैल्यू। तो आम माने कौन प्रोडक्शन को एमती कहि परिबा जो थे आमर कौन हुए क्रिएशन ऑफ वैल्यू बा एडिशन ऑफ वैल्यू एड हुए। तो आम कहि परिबा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्शन होवा द्वारा यूटिलिटी क्रिएशन हुए आम उपयोगिता पाई था से द्रव्यर। तापरे इट इज ऑल्सो कवरेज रेंडरिंग सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टिंग फाइनेंसिंग मार्केटिंग। तो यही सब सर्विसेज गुड़िक भी प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन माध्यम रे सब आम पाई था। तो आम तापर देखिबा जे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन अच्छी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहले आमर मेनली चारिटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थाए। गोटे होची लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर बा ताकू ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाए। तो मन रखिबो फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली माने यूज होता है अदर ता सहित एक्सट्रा रही है किंतु आमर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारिटा होची लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन। तो गोटे प्रोडक्शन करबा पय प्रथमे तो लैंड रो आवश्यक अछि। तो लैंड नहले से जगह रे इंडस्ट्री हो किंबा आम एग्रीकल्चर जहाँ भी कर तो लैंड रो आवश्यकता मुख्यतः अच्छी। तो लैंड खाली पाईगले हम ना ता सहित लेबर आसवा दरकार माने लैंड सहित लैंड रे माने आउटपुट आनिबा पय लेबर माने काम करवा दरकार। तो लेबर सेठी लैंड सहित लेबर रहिबा दरकार इनपुट रे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ले लैंड लेबर दुईटा रहिले तापर कैपिटल बा आमर जो पूंजी आमे केते कैपिटल यूज करबा से अनुसार जो आमर कौन जो मेसिनरीज बड़ बड़ जहाँ भी किसी यूज करा जीवो तो से सब कैपिटल आमे सेठी यूज करबा एंड एंटरप्रेन्योर्स बा ऑर्गेनाइजेशन से फाइनली कौन पाइबो प्रॉफिट पाइबो। तो एठी चारिटा माने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छी तार रिवार्ड रे भी आमे देखि परिबा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर एमने होचंदी फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड कौन पाए रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो लैंड पाइबो रेंट आउ लेबर पाइबो वेज माने फैक्टर्स रिवार्ड आमे जदी कहबा लैंड जे देइथिबो जहाँ पाखर आमे लैंड आनिथिबो ताको रेंट दबा लेबर माने वेजेस पाइबे तांको काम कला परे कैपिटल इंटरेस्ट पाइबो एंड एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट पाइबो। तो एई भला एई गुडी को होची चारिटा आमे रिवार्ड्स कहि परिबा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रो। तापरे नेक्स्ट आमे देखिबा प्रोडक्शन फंक्शन को दी भाग रे मेनली विभक्त करा जायछि। गोटे हूँ सर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आ गोटे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन से विषय आम आगो को डिटेल डिस्कस करवा। तो सर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रे दी प्रकार अच्छे गोटे हूँ फिक्स फैक्टर आ गोटे हूँ वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर कहले जो गुड़िक माने आउटपुट रे जहाँ होने कहीं फिक्स फैक्टर सब फिक्स रहिबो माने आउटपुट 0 हो या आउटपुट जिते मैक्सिमम हो किंतु फिक्स फैक्टर गुड़िक फिक्स रही है। जमती कि आम कहवा जो तांकर परमानेंट एम्प्लॉय मानकर सैलरी हो गला किंबा गोटे मेसीन रो मेंटेनेंस बाबद को खर्च किंबा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किंबा लैंड रो रेंट ये सब गुड़िक फिक्स थाए। तो ताको आमे चेंज करि परिबा नहीं माने प्रोडक्शन हो या न हो ताको तो रेंट दबा पई पड़िबो मंथली। तो से गुड़िक फिक्स फैक्टर आ वेरिएबल फैक्टर माने कोन आउटपुट बढ़िया सहित वेरिएबल फैक्टर गुड़िक बढ़ी थाए। जमती कि आमे रॉ मटेरियल हमर अधिक प्रोडक्शन दरकार आमे अधिक रॉ मटेरियल आनिबा तो सेटा हे गला वेरिएबल आउटपुट सहित वेरिएबल फैक्टरटा चेंज हबो। तो फिक्स हमर शॉर्ट रन ले दी प्रकार थाए किसी फिक्स फैक्टर थाए आउ किसी वेरिएबल बा आमे माने आउटपुट सहित ताकू चेंज करिथाउ। किंतु लॉन्ग रन रे मन रखिबो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ले ओनली वेरिएबल फैक्टर सेठी ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल सेठी हमें लॉन्ग रन रे किसी भी माने फिक्स फैक्टर रहिबो नहीं सबु किछि जहाँ भी शॉर्ट रन ले फिक्स थिबो लॉन्ग रन ले आमे सबु को चेंज करि परिबा माने बिल्डिंग रो साइज हे गला किंबा लैंड रो साइज हे गला किंबा हमरो रॉ मटेरियल हे गला लेबर हे गला लेबर्स मानकर सैलरी सबु किछि लॉन्ग टाइम पीरियड रे आमे चेंज करि परिबा। तो शॉर्ट आउ लॉन्ग भीतर सेमती हमरो पर्टिकुलर गोटे किछि मार्जिन नहीं जे एटा को शॉर्ट एटा को लॉन्ग एतिक दिन हेले शॉर्ट कहबा एतिक दिन हेले एतिक रु अधिक हेले लॉन्ग सेमिति टाइम अनुसार आमे मेजर करि परिबा नहीं जे गोटे वर्ष हेले शॉर्ट रन 5 वर्ष हेले लॉन्ग रन सेमिति हेई परिबो नहीं। जानिबा केमिति ना जदि सबु फैक्टर्स गुडी को आमे वेरिएबल करि पारुचे ताले सेटा लॉन्ग रन हे जिवो जदि किछि फिक्स आउ किछि वेरिएबल फैक्टर्स मिसी कि चली चन ताले सेटा हबो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो एई भले आमे डिस्टिंक्शन करि परिबा। देन आमे देखिबा जे प्रोडक्शन फंक्शन होची प्योरली टेक्निकल रिलेशन व्हिच कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट। तो माने एटा हमें कहि परिबा प्रोडक्शन फंक्शन ले एटा होची प्योरली टेक्निकल रिलेशन रहूची काहा का भितरे इनपुट एंड आउटपुट भितरे बा हमें सिंपली कहि परिबा प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस। तो केते इनपुट यूज करिबा एंड से अनुसार केते आउटपुट आसीबो तांको भितरे थिबा टेक्निकल रिलेशन टेक्निकल काहे को है ना से अनुसार आमे जदि तार प्रॉपर रेशियो न नबा ताहले हुए तो हमर आउटपुटटा कम आसी पारे। तो जेति की माने रॉ मटेरियल्स लागि छी से अनुसार केते लेबर लागिबे लैंड रो साइज और रॉ मटेरियल को नेकी केते लेबर लागिबे तो ताको आमे गोटे रेशियो रे नबा दरकार ताठारो अधिक नेले हमरो लॉस आ कम नेले आमे अधिक आउटपुट आनी परिबा नाही। तो सेति पई ताको कहा जाउची टेक्निकल रिलेशन। तो डिजायर लॉ ऑफ प्रोडक्शन जमती कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 𝐿_K_R_S_V_R ये भाया डिफरेंट डिफरेंट रोचे तार फंक्शंस। तो ये y बा q ताको कहा जाए तार माने मीनिंग होची कौन फिजिकल आउटपुट। तो y बा q ताको कहा जाए तो फिजिकल आउटपुटटा कहा कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना प्रथम होची l और k। तो इटा एफ तो फंक्शंस ऑफ एल के माने लेबर एंड कैपिटल। तो यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऊपर डिपेंड करिवो। तापरे आर होची रॉ मटेरियल्स ऊपर डिपेंड करिवो। एस होची कोन लैंड इनपुट एसटा होची लैंड इनपुट केते लैंड आमे यूज करिवा। तापरे एस पर भी होची रिटर्न्स टू स्केल केते माने को रेट रे रिटर्न्स आसुची माने इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग कि कांस्टेंट आमे सेटा आगो को पढिबा टू वेरिएबल केस रे। तो रिटर्न्स टू स्केल रहिबो आउ आर और सेटा को लैम्डा भी कहा जाए सिंबल दिया ही था किसी जगह रे जो स्मॉल आर अच्छी सेटा हूँ एफिशिएंसी पैरामीटर। तो ये जो आउटपुटा यही सब को लेकिन यार गोटे फंक्शन आम कहीपर। तो प्राइस ऑफ फैक्टर डू नॉट एंटर इनटू प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन भितर प्राइस
ऑफ फैक्टरटा इनक्लूड हुए ना तो प्रोडक्शन फंक्शन भितर आम इनपुट आउ आउटपुट भितर थिबा टेक्निकल रिलेशनशिप को दर्शाई था। तो यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन गला। तापर नेक्स्ट आम आसवा जे गोटे गोटे तार जो थियोरी फास्ट प्रोडक्शन फंक्शन ले फास्ट हूँ कौन फास्ट थियोरीटा को कहुए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जोटा कि आम रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी कही था और ताकू रिटर्न्स टू ए फैक्टर माने एठी वेरिएबल फैक्टर गोटे वेरिएबल रखिकी अदर सब फिक्स रखिले आउटपुट रे कौन चेंजेस आसूची सेटा को ही आम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे दर्शाइबा। तो जोटा को रिटर्न्स टू ए फैक्टर बोली कहा जाए। आउ सेकेंड रे आ गोटे थियोरी अच्छी सेटा होची रिटर्न्स टू स्केल सेटार सबू चेंज हेले कौन आसूची एटार गोटे फैक्टर चेंज हेले आउटपुट रे कौन चेंजेस आसूची सेटा आमे देखिबा। तो लास्ट रे आमे डिस्टिंक्शन रिटर्न्स टू ए फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल भितर भी देखिदबा। तो फास्ट ए थियोरीटा को देखिबा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बा रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट। तो प्रोडक्शन आमर मेनली कौन होची माने ट्रांसफॉर्मेशन होची इनपुट और आउटपुट सेटा हमें देखिले। तो सो प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन फंक्शन एटा ही हमें कहि परिबा द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स प्रोडक्शन फंक्शन विथ वन फैक्टर वेरिएबल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो एठी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे आमे केवल वन फैक्टर को वेरिएबल धरिबा माने चेंज करेबा एवं अदर जहाँ भी किसी फैक्टर्स अच्छी सब गुडी को आमे कांस्टेंट रखिबा। तो केवल ओनली गोटे फैक्टर चेंज कले आउटपुट रे केते चेंजेस आछी सेटा आमे देखिबा। तो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज वेराइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जेतेबेले केवल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज वेराइड माने गोटे फैक्टर को चेंज करिकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखिला परे जहाँ आसे सेटा से जो प्रोसेसटा को आमे कहबा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। तो और ताकू कहुए लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न बा रिटर्न्स टू ए फैक्टर ये डिफरेंट डिफरेंट नेम रही। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कहुए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहीं जिते आम अधिक 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 कौन वेरिएबल फैक्टर को इनक्रीज करवा फिक्स फैक्टर को फिक्स रखिकी गोटे टाइम पर से तो मैक्सिमम दब तापर आस्ते आस्ते डिक्रीज होगा स्टार्ट हो। तो से डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न बोली कहा जाए। देन लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न भी ताकू कहा जाए। ठीक प्रोपोर्शन न रहिले नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न कहबा माने फिक्स आउ वेरिएबल फैक्टर भितर जदि प्रॉपर कॉम्बिनेशन न हो देन ताकू कह जाउची इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय मिसेस जुआन रॉबिन्सन। प्रथमे माने फॉर्मुलेट करथिले अल्फ्रेड मार्शल पीए सैमुएल्सन एमाने भी तांको सहित एसोसिएट अछंती। तो आमे कहि परिबा ए माने समस्ते एसोसिएट अछंती कहा सहित ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सहित अल्फ्रेड मार्शल पीए सैमुएल्सन जुआन रॉबिन्सन एमाने समस्ते लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थियोरी सहित एसोसिएट अछंती। देन इन इट सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल माने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थियोरी तो इट स्टेट्स दैट बाय एडिंग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट टोटल आउटपुट इंक्रीजेस। तो वेरिएबल इनपुट धर आम लेबर आउ कैपिटल को नबा तो लेबर आम गोटे गोटे इनक्रीज करवा लेबर को धर वेरिएबल धरवा एंड लेबर बढ़ेबा से अनुसार आउटपुट रे केते चेंजेस आसुछि। तो गोटे फैक्टर को फिक्स धरले अदर फैक्टर्स को फिक्स धरले गोटे फैक्टर बढ़ेले आउटपुट रे केते चेंजेस आसुछि। तो टोटल आउटपुट इंक्रीजेस। तो इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर आफ्टर सम पॉइंट। तो गोटे पॉइंट पर आम देखिबा जो आमर आसूची कोटा जो टोटल प्रोडक्शन जो रिटर्नटा आसूची इनक्रीजटा सेटा कौन हम बिकम स्मॉलर आस्ते आस्ते कमिवा स्टार्ट हम एंड कमी 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 गोटे माने मिनिमम पॉइंट को पळे आसीबो। तो सेटा माने थियोरी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एटा ही बेसिक जिंस। तो एजम्पशंस तार किसी देखा तार कंडीशंस बा शर्त गुड़िक कौन कौन रही। प्रथम हूँ द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी कांस्टेंट। तो टेक्नोलॉजी जहाँ थी से भाया किसी चेंजेस आसो ना टेक्नोलॉजी रे। वन फैक्टर इज चेंजिंग व्हेन अदर्स आर कांस्टेंट केवल गोटे फैक्टर को चेंज करा जिवो। इट इज ए शॉर्ट पीरियड एनालिसिस कहीं शॉर्ट पीरियड रे दुटा जाक फैक्टर रही है फिक्स आउ वेरिएबल एंड ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस। तो जो वेरिएबल फैक्टर्स गुड़िकर ऑल यूनिट्स गुड़ी को आम होमोजेनियस बा एका भली नवा सिमिलर टाइप माने जो लेबर्स मान को आम चेंज करवा जड़े पर दी जन तीन जन समस्त एफिशिएंसी एका थी। तो से भाया एठी एजम्पशंस निहाई सबू वेरिएबल फैक्टर गुड़िकर यूनिट्स गुड़ी को कौन रहिबो होमोजेनियस एका भली रहिबो सिमिलर टाइप रो रहिबो। तो ये देख ये जो फिगरटा
एटा टोटल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ये डायग्रामेटिकली माने तार टेबुल गोटे थाए टेबुल रे टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से अनुसार फिक्स आउ वेरिएबल फैक्टर फिक्स रखिकी वेरिएबल फैक्टर चेंज कला परे आउटपुट केते आसुची सेमती दर्शाई थाए तो सेटा जे तार टेबुल रु ही फिगर आसीची हमको एटा टेबुल किसी दरकार नहीं प्लस 2 रे पढिथिबो तो एटा हम जस्ट खाली तार शेपटा केमिति आसुची जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट जिनस मु एठी एक्सप्लेन करिस तो एठी देखो फास्ट टोटल प्रोडक्टटा इनक्रीज ही जीवो माने इंक्रीजिंग रेट रे तापर डिमिनिशिंग रेट रे इनक्रीज होबो तापर गोटे मैक्सिमम पॉइंट आसीबो देन सेटा फॉलिंग करिवा स्टार्ट होबो टोटल प्रोडक्ट तापर एवरेज आउ मार्जिनल प्रोडक्ट से टाइप रो मार्जिनल प्रोडक्ट प्रथम इनक्रीज करिवो मैक्सिमम है कि देन ये एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होवा स्टार्ट करिवो से वाला मार्जिनल प्रोडक्ट भी इनक्रीज करिवो मैक्सिमम हला परे डिक्रीज होवा स्टार्ट करिवो एंड एठी मन रखिवो एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है कि तो डिक्रीज होबो बट एवरेज प्रोडक्ट केतेबेले भी जीरो किंबा नेगेटिव आड़ को आसीबो नाही एवरेज प्रोडक्ट सबले पॉजिटिव रहइबो माने डिक्रीज हेई पारे बट पॉजिटिव रहइबो किंतु मार्जिनल प्रोडक्ट माने डिक्रीज होबो एंड जीरो है कि नेगेटिव होबो जेतेबेले टोटल प्रोडक्ट ए जगह टोटल प्रोडक्ट जेतेबेले मैक्सिमम थिबो मार्जिनल प्रोडक्ट सेतेबेले जीरो होबो टोटल प्रोडक्ट जेतेबेले फॉल करिवो मार्जिनल प्रोडक्ट सेतेबेले नेगेटिव होबो तो एटा ही बेसिक जिंस एटारे रहउची एंड एटारे तीनटा स्टेज अछि स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 तो स्टेज 1 रे सब गुडी देखो इंक्रीज होउची स्टेज 2 रे आस्ते आस्ते डिमिनिशिंग रेट रे इंक्रीज होबो गोटे मैक्सिमम पॉइंट पर्यंत जीवो आ स्टेज 3 रे तापरे डिमिनिश होबा स्टार्ट करिवो टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश होउची एवरेज प्रोडक्ट भी डिमिनिश होबो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होबो तो एई भले तीनटा स्टेज रही प्रोडक्शन लो प्रोसेस रे तो एठी देखो गोटे पॉइंट दियाइसी एफ पॉइंट रो मीनिंग कोन ना एठू ए जो रेटटा जाउची एटा को कहा जाय लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न तो एटा इंक्रीजिंग रिटर्न रे रहउची तापर एई पॉइंट रु सेटा आस्ते आस्ते डिक्रीजिंग रिटर्न को जाउची माने एठू एति की पीरियड पर्यंत सेटा रिटर्नटा इंक्रीज ही जाउथो माने प्रथमे धर आउटपुट आसला 10 यूनिट्स तापर 20 तापर 20 परे से माने 40 ही जीवो तापरे 80 ही जीवो एमती इनक्रीज ही जीवो तापरे रिटर्नटा आसीबो किंतु डिक्रीजिंग रेट जो रेट रे इनक्रीज होतबो सेही रेट रे आ बढ़िबो नै आस्ते आस्ते कमिबा स्टार्ट हबो तो से जो पॉइंट टाक कह जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ पॉइंट ताकू कह जाए तो ये जो एफ पॉइंट टाकू एटारे भी क्वेश्चन आसे तो जो पॉइंट रे चेंजेस हुए गोटे स्टेज रो आ गोटे स्टेज को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो सही पॉइंट रो नेम को कौन कह जाए तो सही पॉइंट को कह जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न रु लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आड़ को जाए तो ये भाया गोटे स्टेज रु आ गोटे स्टेज को आसूची तो सेटा को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोली कह जाए एंड सेटा स्टेज 1 रे ही होता है तो ये भाया मन रखि परिबो फिगर को देखिकी तापरे आमे तार एटी देख रिलेशनशिप को देखिबा जदी व्हेन एपी मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्ट जेतोले मैक्सिमम होची सेतोले मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ए जगह रे मैक्सिमम जेतोले होची एवरेज प्रोडक्ट एमपी आ एपी से जगह इक्वल होचंती तापरे व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0 जेतोले एठी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होची मार्जिनल प्रोडक्ट कोन हला 0 हला तापरे when TP is falling MP is negative जेतोले TP fall करिवो MP टा कोन हे जाउची जेतोले नेगेटिव काहे ना एटा होची इक्वालिटी लाइन एटा 0 रहउची 0 रो तळ को आसले नेगेटिव हे जिवो तापरे नेक्स्ट होची एज लॉन्ग एज TP पॉजिटिव AP आल्सो पॉजिटिव जेते पर्यंत टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव अछि एवरेज प्रोडक्ट भी से वाला पॉजिटिव पर्यंत चलीची देन बोथ AP एंड MP इन्वर्टेड यू शेप माने रखिबो ए जो AP आ MP दिटा जाको इन्वर्टेड यू शेप यूटा हूँ एमती एटा हूँ इन्वर्टेड यू एपी आउ एमपी जोटा ब्लैक कलर रही तो दुटा जाक इन्वर्टेड यू शेप रे होता है एंड व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी जेतबेले एमपी टा ग्रेटर देन एपी ठारू एमपी अधिक अच्छी सेतबेले एपी राइज करुची ए जगह एपी राइज करुची देन व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी कांस्टेंट तो जेतबेले एमपी आउ एपी समान अच्छी ए जगह एपीटा कांस्टेंट रही तापर फॉलिंग करवा स्टार्ट करिवो एंड व्हेन एमपी लेस देन एपी जेतबेले एमपीटा लेस देन एपी हो जाउची एपीटा फॉलिंग करछि माने एपी आस्ते आस्ते से टाइम रे फॉल करिवो तो एटा ही या भितरे एपी एमपी एंड टीपी तीनटा भितर रिलेशन तो ये रिलेशन भितर मन रखिबो ए टीपी आउ एमपी भितर बेसिक क्वेश्चन आसे एंड एटा को स्टेज रे आसे ए जो सेकंड स्टेज रे जेतबेले टीपीटा मैक्सिमम होबो एमपी 0 होबो टीपी नेगेटिव हेले टीपी फॉलिंग हेले एमपीटा नेगेटिव होबो आउ एपी केतेबेले भी 0 होबो नाही तो यही किसी कॉन्सेप्ट गुड़िक मन रखिबो तापरे आमे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आउ लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न तीनटा स्टेज रहउची एटा को फर्स्ट स्टेज टा को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न तापरे सेकंड स्टेज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तापरे थर्ड स्टेज को लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न तीनटा स्टेज को
तीनटा नाम रे कह जाए। तो फास्ट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहीं कह जाए माने तार कजेस गुड़िक कौन कौन आम देखा। इंक्रीजिंग रिटर्न माने आमर रिटर्नटा अधिक अधिक आसो फास्ट स्टेज रे। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स तो फैक्टर्स गुड़िकर इनडिविजिबिलिटी होता है एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। तो आमर जो फिक्स फैक्टर अच्छी ताको आम फुल यूटिलाइज करें कहीं डिविजिबल हो न था फैक्टर्स गुड़िक सेटा माने अधिक आमको आउटपुट जगै था आउटपुट आसी था से जिते आम इनपुट यूज करवा से अनुसार फिक्स फैक्टर अधिक आउटपुट आसो एंड डिविजन ऑफ लेबर द्वारा भी आमर फास्ट स्टेज रे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। डिविजन ऑफ लेबर माने जो लेबर मान को माने आम कौन करवा ना जहाँ को जो कम दिज्व से माने ता द्वारा कौन हम एफिशिएंसी तांकर आसीबो तापरे जी जो कम स्किल्स दक्षता माने आसीजिवो तार तो सी सेटा को कम टाइम रे अधिक आउटपुट दे पारिबो। तो डिविजन ऑफ लेबर द्वारा आमर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। तापरे फिक्स फैक्टर इज एबेंडेंट माने फिक्स फैक्टर गुड़िक अधिक मात्रा रे जेतेबेले थिबो सेतेबेले आमे अधिक अधिक कौन करवा ना फिक्स फैक्टर अनुसार वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके बढ़े के आउटपुट को इनक्रीज करे परिबा। माने फिक्स फैक्टर अधिक थिले से अनुसार माने रिटर्नटा आमर कौन आसीबो आउटपुट भी से भला इनक्रीजिंग रिटर्न आसो। तो ये किसी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कजेस रोचे। तापर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कजेस देखा माने कहीं डिमिनिश हो जाउची ना स्कैरसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर जदि फिक्स फैक्टर अधिक रहिले आउटपुट अधिक आसो फिक्स फैक्टर कमी गले स्कैरसिटी रहिले वेरिएबल फैक्टर जिते बढ़ेले कौन हम फिक्स फैक्टर तो फिक्स अच्छी ना जदि आम ये नवा सपोज ये आमर लैंड अच्छी 1 एकर ऑफ लैंड तो 1 एकर ऑफ लैंड रे जदि आम ये फिक्स रही तो यही जगह आम मैक्सिमम दर 100 जन लेबर को लगे पारिबा काम रे माने 100 जन लेबर पर्यंत आउटपुटटा मैक्सिमम आसीबो। किंतु जेतेबेले आमर वेरिएबल फैक्टर को इनक्रीज करवा 100 जगह आम 200 लेबर काम लगे किंतु लैंड रो साइज से फिक्स अच्छी 1 एकर तो लैंड रो साइज 1 एकर अच्छी से 200 लेबर लगे आउटपुट जहाँ आसवा कथा सेम आसो आउटपुट धर आम कहवा जे 1000 क्विंटाल रो आउटपुट आसूची। तो एठी 100 जन लेबर काम लगे भी से 1000 क्विंटाल आउटपुट आसो 200 जन लेबर काम लगे भी 1000 क्विंटाल आउटपुट आसो कहीं लैंड रो साइजटा फिक्स अच्छी फिक्स फैक्टरटा आम इनक्रीज करोने से स्कैरसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर पाई आउटपुट रे भी कौन आसो डिमिनिश हम कहीं एठी देख लेबर को आम अधिक काम लगेगा माने तांको तो वेजेस देवाई पड़ो ना तो से अनुसार नेट आउटपुट जी आसूला माने प्रॉफिट आमर कमी कमी आसो तो अधिक लेबर लगे किसी लाभ ही हेनी आमर लॉस हम। तापरे इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर माने किसी जगह देखा जाए फिक्स फैक्टर को आम डिविजिबल करें ना माने सेटा फास्ट स्टेज रे आमको लाभ दब कहीं फास्ट स्टेज रे आम 100 लेबर लगे न फास्ट जड़े 2 जन 5 जन 10 जन एमती बढ़ी बढ़ी चली लैंड रो एरिया अधिक अच्छी से अनुसार आमको आउटपुट अधिक आसो किंतु जेतेबेले सेटा इनडिविजिबल हो माने डिमिनिशिंग केतेबेले आसीबो ना रिक्वायर्ड लेबर ठारू अधिक लेबर बा अधिक वेरिएबल फैक्टर को आम यूज करवा तो अधिक वेरिएबल फैक्टर यूज करवा किंतु फिक्स फैक्टर को जदि आम चेंज न करुचे ताहले सेठी कौन हम आउटपुटटा कम आसो। तापरे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स तो फैक्टर्स मान भितर जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटीटा ठीक जदि न रहिबो इम्परफेक्ट रहिबो ताहले सेटा भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आनिबो कहीं ना जितकी लेबर आउ जी कैपिटल दरकार धर माने 5टा लेबर पाई गोटे कैपिटल माने गोटे मेसीन आउ 5टा लेबर हेले तांको भितर प्रॉपर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हबो 2टा भितर लेबर आउ कैपिटल भितर। तो जदि आमे से बेला लेबर जदि आमे सेठी गोटे लगेबा गोटे कैपिटल रे गोटे लेबर तो सी आउटपुट अधिक दे परिबो नै किंबा ई जगह लेबर आमको 5 दरकार आम से जगह 50 जन लेबर लगेबा किंतु गोटे कैपिटल थिबो ता द्वारा भी आउटपुट अधिक आसीबो नै कहीं माने कैपिटल रो कैपेसिटी तो गोटे फिक्स रही तो ये आमर परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हवा दरकार फैक्टर्स मानक भितर। तो फैक्टर्स मानक भितर जदि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हम ता द्वारा भी माने डिमिनिशिंग रिटर्न आसीबो आमर आउटपुट रे। तापर लास्ट रे देखिबा लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न तो नेगेटिव रिटर्न से भाया माने रिटर्नटा एठी नेगेटिव आसीबो माने पूरा कमी जीवो तो नेगेटिव आसीबो केतबेले ना एक्सेसिव यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स विथ फिक्स फैक्टर तो फिक्स फैक्टर सहित वेरिएबल फैक्टर एक्सेसिव यूज करवा माने तार रिक्वायरमेंट ठारू अधिक आम वेरिएबल फैक्टर की यूज करवा कहीं फिक्स फैक्टर तो आम जाने ताको चेंज कर पारिबा नहीं आम एटा शॉर्ट रन थियोरी पढ़ुचे तो शॉर्ट रन तो फिक्स फैक्टर को आम चेंज कर पारिबा नहीं तो से जगह वेरिएबल फैक्टर बा लेबर को आम अधिक लगेले कौन हम लैंड रो साइजटा बढ़िले ही सीना आउटपुट अधिक आसीबो तो लैंड साइज न बढ़े खाली लेबर मान को अधिक काम लगेले आउटपुट तो सेम आसीबो जहाँद्वारा आमर टोटाल माने जो प्रॉफिट आसूला सेटा कमी जीव। तापरे सेटा को ही गोटे माने प्रोवर्ब कह जाए टू मच कुक्स स्पॉइल द ब्रुथ
माने आम जदि गोटे कड़े अधिक रांधिबा माने तार कैपेसिटी ठारू अधिक सेठी रोषेई करबा तो सबुबले तार जेतिकी कैपेसिटी अच्छी से अनुसार न करिक ताको एकाले भर्ती करदेबा दिन राति निआरे बसैकी रखिबा तो लास्ट से नष्ट हो जिवो तो से भाया आम तार जेतिकी कैपेसिटी अच्छी गोटे माने जिनसर जेतिकी काम करिवार मैक्सिमम कैपेसिटी सेतिकी पर्यंत आम ताको देई परिबा ताठारू अधिक ताको यूज कले ता द्वारा आमर टोटाल ही लॉस आसीबो तो सेटा नेगेटिव रिटर्न तो टू मेनी पर्सन्स इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एक्टिविटी कैन रुइन इट माने अधिक लोक माने जो ओडिया कहते जे अति लोक मूषा मरे ना से भाया माने जी दरकार माने गोटे मूषा को मारे गोटे लोक काफी से जगह 100 जन घर भितर पशिगले तो सेठी मूषा तो मरब ना निजे निजे लोक मैंने मरामरी होगी मरी जाइए मूषा से अलग कौपटे देकी पलि तो एम निजे निजे मरामरी होते तो से भाया ये कथा जे टू मेनी पर्सन्स इनवॉल्व इन मैनेजिंग एन एक्टिविटी कैन रुइन ताको नष्ट करदेव कहीं से जगह आमर फिक्स फैक्टर सेम माने फिक्स अच्छी बट वेरिएबल फैक्टर को आम कंटिन्यूअसली अधिक प्रॉफिट आशार यूज कले सेठी नेगेटिव रिटर्न आमको दब तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रोचे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तीन स्टेज इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव तापर आम ये देखा स्टेज ऑफ ऑपरेशन कौ स्टेज रे कौन होची एंड कौटा बेस्ट ये तीन स्टेज रु माने कौ स्टेज रे जड़े प्रोडक्शन कले तार अधिक प्रॉफिट आसीबो सेटा आम देखा तो रेशनल प्रोड्यूसर विल नेवर चूज टू प्रोड्यूस इन स्टेज 1 और स्टेज 3 so these stages are called the stages of nonsense or stages of absurdity तो absurdity बा nonsense माने कहीं कह जाउची लास्ट स्टेज रे तो किए भी जीवे ना कहीं जी माने गोटे रेशनल प्रोड्यूसर होइतिबो तो सी माने फिक्स फैक्टर को जानी मोर फिक्स फैक्टर एतिक अच्छी से अनुसार वेरिएबल फैक्टर को मुझे एतिक यूज करी ताठू अधिक कले निजर ही लॉस आउ फास्ट स्टेज रे जेहेतु से देखुथिबो मोर इंक्रीजिंग रिटर्न होउची माने आहुरी 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 अधिक लेबर मु यूज करि परिबी काहे ना मो पाखरे फिक्स फैक्टरटा अधिक अच्छी तो से जगह से फास्ट स्टेज रे रहिबो नाही से सबले चाहिबो फास्ट रु सेकंड स्टेज को जीवा पई तो ए रेशनल प्रोड्यूसर विल सीक टू प्रोड्यूस एट द सेकंड स्टेज तो एट फास्ट स्टेज ही विल नॉट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ फिक्स फैक्टर तो फिक्स फैक्टर बेस्ट यूज करू ना फास्ट स्टेज रे कहीं फिक्स फैक्टर अधिक अच्छी वेरिएबल फैक्टर से कम यूज करुचे तो सी अधिक यूज करिवो एंड ही विल नॉट बी यूटिलाइजिंग फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर तो सी ताकू इंक्रीज करू ना वेरिएबल फैक्टर को माने फुल अपॉर्चुनिटी तार नहीं पारू ना सुजोग नहीं पारू ना तो तेन फास्ट स्टेज रे जणे रहिबो ना आउ एट थर्ड स्टेज नेशनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव माने थर्ड स्टेज रे तो तार माने टोटल आउटपुट ही नेगेटिव आसुची तो थर्ड स्टेज को जड़े जीव ना एंड फास्ट स्टेज जे थी से चाहिए मु सेकेंड को जीवाई तेणुक ये आम कहीपर बेस्ट जदि डिसीजन जड़े नब से हूँ सेकेंड स्टेज तो सेकेंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज माने सेटार से मैक्सिमम आउटपुट पाइपर माने फिक्स आउ वेरिएबल फैक्टर प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखिकी सेकेंड स्टेज सब मैक्सिमम से आउटपुट अर्न करें तो ताकू ही आम गोटे रेशनल प्रोड्यूसर बोली कहवा तो यहाँ स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन बुझीगला तापरे नेक्स्ट यहाँ गला आमर वन वेरिएबल केस रे माने फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर भितर गोटे माने वेरिएबल करिके अदर फैक्टर फिक्स रखिला परे आउटपुट रे कौन चेंजेस आसुची तो सेटा को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थ्योरी कह जाए बा ताकू कौन कह जाए आउ अदर्स नेम भी आमे पढ़िले बा रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी ताकू कह जाए तापरे एटा गला रिटर्न्स टू ए फैक्टर तापरे चलंतु रिटर्न टू स्केल ता विषय टिके पढ़ा यहाँ हूँ रिटर्न टू स्केल रे आमे सबू फैक्टर गुड़िक साइमल्टेनियसली चेंजेस कले आउटपुट रे कौन चेंजेस आसूची सीटा रिटर्न टू स्केल रे पढ़ा यहाँ लॉन्ग रन फास्टा गला शॉर्ट रन को बेस करके आ रिटर्न टू स्केल आसूची यहाँ हूँ लॉन्ग रन को बेस करके ये थ्योरी डेवलप हम तो प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड एज ए टेक्निकल रिलेशनशिप दैट एक्जिस्ट बिटवीन इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस आम पढ़िले एंड प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टाइम दैट इज व्हाई देयर इज शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन तो प्रोडक्शन रे आमको टाइम दरकार से प्रोडक्शन ले शॉर्ट पीरियड अच्छी लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन अच्छी एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को आम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोली कही था एंड एज ऑल फैक्टर्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन एंड इंक्रीज इन स्केल मीन्स दैट all factors are increased in same proportion so law of returns to scale studies the effect on production तो एथिरे law of return to scale रे आमे कोन देखिबा ना सबु फैक्टर्स गुडी को आमे सेम प्रोपोर्शन ले इंक्रीज करेबा सेठी आमे
किसी फिक्स आउ किसी वेरिएबल करिकी करथुले एई जगह रिटर्न टू स्केल रे आमे देखिबा सब फैक्टर्स गुडी को चेंज करेले माने सेठी एठी आउ किसी फिक्स रहिबो नै सब गुडी को आमे वेरिएबल करबा माने लैंड लेबर रॉ मटेरियल सब को इंक्रीज करबा से अनुसार आउटपुट रे केते इंक्रीज आसुची तो एटा को ही आमे कहूचे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एटा लॉन्ग रन ले हेताय आ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सेटा शॉर्ट टाइम पीरियड रे हेताय तापरे व्हेन ऑल फैक्टर्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन जेतेबेले सब गुडी को सेम प्रोपोर्शन ले इंक्रीज हबो माने वेरिएबल फैक्टर गुडी को ताको आमे होमोजेनियस कहबा एका भली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन एंड व्हेन द फैक्टर्स चेंज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन जदि सेम रे फैक्टर्स गुडी को आमे इंक्रीज करबा ताको होमोजेनियस कहबा जदि आमे ताको डिफरेंट टाइप रो प्रोपोर्शन रे इंक्रीज करबा ताले ताको नॉन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन को आजिबो and return to scale refers to the degree by which output change is as a result of a given proportionate change in the amount of all factors used in production तो आउटपुट रे केते चेंजेस आसुची सब फैक्टर्स गुडी को चेंज कले आउटपुट रे केते चेंजेस आसुची सेटा ही हमें रिटर्न्स टू स्केल रे पढिबा तो इन लॉन्ग रन रिटर्न्स टू स्केल बा LRS लॉन्ग law of return to scale there are three different laws गोटे हूँ law of increasing return to scale law of diminishing return to scale आ गोटे हूँ law of constant return to scale तो ये जेतोले आमे फास्ट रे पढ़िथिले आमे कोन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एंड लॉ ऑफ नेगेटिव बट एठी नेगेटिव आसीबो नै माने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रहिबो तापर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहिबो तापर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आसीबो किंतु एठी नेगेटिव हबो नै तो सेटर नेगेटिव थिले एठी नेगेटिव हबो नै एठी कांस्टेंट तापर डिमिनिशिंग आसीबो तो एटा दीटा मने रखिबो डिफरेंस तापर आमे प्रथमे आसीबा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रो कांसेप्ट देखिबा काने कांस्टेंट इजी अछि तापरे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रो कांसेप्ट देखिबा तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल माने आमे जो अनुसार इनपुट यूज करिबा आउटपुट भी हमरो सेम माने परसेंटेज रे आसीबो तो आउटपुट इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द ऑल फैक्टर्स इन गिवन प्रोपोर्शन तो गोटे धर आमे इनपुट रे 10% इंक्रीज करेलु आउटपुट रे भी 10% माने इंक्रीज हेके आसीबो तो एग्जैक्ट आसिले इनपुट जहा यूज करिबा आउटपुट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन रे आसिले सेटा को आमे कहिबा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो व्हेन फैक्टर्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन द चेंज इन आउटपुट इज जस्ट इक्वल टू चेंज इन इनपुट तो फैक्टर्स जदि आमे सेम प्रोपोर्शन ले इंक्रीज करिबा चेंज इन इनपुट is equal to change in output है तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इज Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन तो Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन होची आमे कहि परिबा बेस्ट एग्जांपल एथिरे माने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रे तो ये Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन को आम ये गोटे तार मैथमेटिकल डेरिवेशन एग्जांपल देकी दिया जाइए तापर देख धर आम लेबर आउ कैपिटल रेशियो जदि 2:1 थी तो आम जदि सेटा को एक मल्टीप्लाई 2 करवा माने ये 1 रू 2 ये 2 रू 4 माने 4:2 तो 4:2 यही इक्वल प्रोपोर्शन ले इंक्रीज है से भाया 40:20 माने 20:40 तो सही 1:2 रेशियो आसुची 40 आउ 80 माने 40:80 1:2 रेशियो आसुची 400-800 माने 400-800 तो एठी भी सही भाया 1:2 रेशियो आसुची तो रेशियोटा दीटा जगह जिते भी इंक्रीज हेले रेशियो दीटा भितर सेम रोचे माने सही समस्त भितर 1:2 माने कैपिटल ऑफ लेबर रेशियो 1:2 रोचे तो यही भाया ही प्रोपोर्शनटा इंक्रीज हम तो से ये इंक्रीज हेले आम कहवा कौन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो ये देख आम जाने Q इज इक्वल टू AL α × K बीटा बा K1 - α जोटा भी लिखले चलो तो ये हूँ Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन रो इक्वेशन तो यहाँ मन रखिबो AL α × K बीटा व्हेयर α + बीटा इज इक्वल टू 1 तो सेटा तार माने कंडीशन ही थाए α + बीटा रो वैल्यूटा केते हुए 1 हुए जदि आमे Q स्टार माने Q को आउटपुट को टोटल Q स्टार रे इंक्रीज कले ताहले इनपुट रे A तो कांस्टेंट अछि ताहले ए रे माने आमे जे टाइम्स इंक्रीज करिबा लेबर आउ कैपिटल को जे टाइम्स इंक्रीज कले आउटपुट रे केते इंक्रीज आसुची देखिबा तो एठी धरो एटा तो कांस्टेंट अछि इनटू जे इनटू L⁴ एंड जे इनटू K⁴ बीटा तो ये दुटा वेरिएबल फैक्टर्स ताको आमे इंक्रीज कले जे टाइम्स इंक्रीज कले इनपुट रे आउटपुट रे केते चेंजेस आसुची से बळा Q स्टार इज इक्वल टू A ताले एटा J इनटू L⁴ थिला ताले J⁴ इनटू L⁴ हिजबो माने पावरटा आसी कि दुटा अगर मल्टीप्लाई हिजबो एंड J⁴ बीटा इनटू K⁴ बीटा तापरे Q स्टार इज इक्वल टू J⁴ एठी देखो जेटा को जदी आमे दुटा रो कॉमन नै आसीबा ताले J⁴ एठी अल्फा अछि एठी बीटा अछि ताले ऊपर से दुटा प्लस हिजबो तो J⁴ अल्फा प्लस बीटा इनटू आउ कौन कॉमन रहा AL α × K बीटा एपट को आसीगला तो आमे Q
क्यू स्टार इज इक्वल टू लिखा जे टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटार भैल्यू केते हम 1 हम तो अल्फा प्लस बीटा जगह 1 लिखिदे इंटू ए एल अल्फा इंटू के बीटा कौन थी फास्ट इक्वेशन क्यू नहीं तो ए एल अल्फा इंटू के बीटा जगह क्यू लिखिदेवा ताले जे स्टार क्यू माने जे 1 जे टू दी पावर 1 इंटू क्यू ताले सो राइज इन फैक्टर इज जे एंड राइज इन आउटपुट इज ऑल्सो जे कहीं आम जी इनपुट यूज कलु आउटपुट रे भी सही सेतिकी आसिला तो इनपुट रे भी आम जे माने इनक्रीज करथिलु जे माने कौन जे टू दी पावर 1 आउटपुट रे भी सही जे टू दी पावर 1 आसिला तो ये किसी भी चेंजेस नहीं तो हेन्स इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल माने जो परसेंटेज रे आम इनपुट को यूज करवा जे माने जे टू दी पावर 1 इनक्रीज करथिलु एठी भी सही जे टू दी पावर 1 ही आउटपुट आसिला तो सेम आसुची तो हियर द डिस्टेंस बिटवीन आइसोक्वांट्स आर सेम तो ये जगह देख आमर जो आइसोक्वांट गुड़िक अच्छे आइसोक्वांट 1 2 3 4 5 6 एठी सबू गुड़िक भितर कौन रही ना डिस्टेंसटा सेम रही तो आइसोक्वांट विषय आम या डिटेल पढ़ा तो ये डिस्टेंसटा या भितर कौन रोचे सब सेम रोचे माने ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई तो यहाँ हूँ एक्सपेंशन पाथ तो ये सबू गुड़िकर गैपटा सेम हो माने इनपुट यूज कले आम जब राइज कले 10% आउटपुट रे भी सही 10% रे इंक्रीज आसीबो तो सेति पई एटा हे जिवो हियर आर बा सेटा को डिग्री ऑफ होमोजेनिटी एठी केते होची 1 आसुची माने डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बा आर इज इक्वल टू एठी 1 आसीबो काइना ए सब गुडी कर रेशियो सेम आसुची तो ओ इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी तो सेम आसला सेति पई ताको माने लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को आगला तापर नेक्स्ट टाइम आसीबा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रे कोन हबो ना जो माने रिटर्नटा आसो सेटा बढ़ी बढ़ी आसो इनक्रीजिंग माने बढ़ुथिबो तो ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेज रे हुए तापर सेकंड स्टेज रे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हुए थर्ड स्टेज रे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रे कौन हुए व्हेन फैक्टर्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन बट द रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन इनपुट तो जदि आम फैक्टर्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन तो फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन रे चेंज करेबा बट द रिजल्ट चेंज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन इनपुट तो इनपुट ठारू आउटपुटा जदि अधिक आसला ताले आम जानी कहवा सेटा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल धर इनपुट आम 25% इंक्रीज कलु आउटपुट रे 40% इंक्रीज आसला बढ़िला ताले आम कहि परिबा आउटपुटा इनपुट ठारू अधिक आसी तो सेटा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो तो ये जगह देख माने ओ ए टा इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन बी सी एंड ग्रेटर देन सी एंड ग्रेटर देन डी तो ये इंक्रीजिंग रिटर्नटा आमर अधिक अधिक रोचे माने फास्ट स्टेज रे अधिक अच्छी माने ये जो रिटर्नटा आमर एपटू जदि आम देखा ये देख ई डी रु गैपटा डी सी टा अधिक अच्छी सी बी टा अधिक अच्छी ताठारू बी ए टा ताठारू अधिक अच्छी ए ओ टा ताठारू अधिक अच्छी आमर जो रिटर्नटा आसूची सेटा इंक्रीजिंग हे आसूची माने बढ़ी बढ़ी आसूची तो ये आम कनक्लूड करि परिबा जे एठी ओ ए इज ग्रेटर देन ए बी ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन सी डी एंड ग्रेटर देन डी ताको आम इक्वेशन ले भी कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन सेठी थिला एठी आ गोटे इक्वेशन को देखै कि आम दर्शाई परिबा इनपुट जो अनुसार इंक्रीज करबा आउटपुट ताठारू अधिक आसीबो एठी देखो q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल क्यू प्लस एल स्क्वायर के प्लस के क्यू एटा गोटे इक्वेशन अच्छी धर आम क्यू स्टार कले ताले एठी फंक्शन ऑफ जे टाइम्स इंक्रीज करबा जे इंटू एल टू द पावर क्यू प्लस जे इंटू एल स्क्वायर इंटू जे के प्लस जे के टू द पावर क्यू माने जहाँ जहाँ थिला सबरे जे को मल्टीप्लाई कले माने एल आउ के जगह सबरे जे को मल्टीप्लाई करदेले तापरे आमे आउटपुट रे टोटल केमती आसुची देखिबा तो एठी जे इंटू एल टू द पावर क्यू अच्छी जे क्यू एल क्यू हिजबो जे स्क्वायर एल स्क्वायर हिजबो जे के हिजबो एंड जे क्यू के क्यू ही गला तापरे एठी देखो जे सब जगह कॉमन अच्छी जे रे एठी जे क्यू अच्छी एठी जे स्क्वायर जे माने 2 + 1 = 3 हिजबो तो एठी भी जे क्यू कॉमन आसीबो एठी भी जे क्यू अच्छी तो आम जे क्यू कॉमन नहीं गले एंड फंक्शन ऑफ आउ जहाँ रहा कौन रहा एल क्यू प्लस एल स्क्वायर के प्लस के क्यू रहा ताको राइट हैंड साइड को नहीं गले ताले जे क्यू इंटू ये जो फंक्शनटा कौन थिला क्यू थिला तो जे क्यू इंटू क्यू तो ये देख इनपुट रे आमे जे इंक्रीज करथिले माने जे टू द पावर 1 इंक्रीज करथिले किंतु आउटपुट रे जे टू द पावर 3 आसिला माने इनपुट रे आमे कहबा एठी इनपुट रे जे इंक्रीज करथिले माने जे टू द पावर 1 किंतु आउटपुट रे हमको देला से जे क्यू माने एठी 1 इंक्रीज करथिले आउटपुट किंतु हमको जे क्यू आसिला 3 टाइम्स इंक्रीज आसिला तो सेटा को हमें कहबा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल माने आमे इनपुट जो रेट रे इंक्रीज करथिबा आउटपुट ता ताठरो अधिक आसीबो तो एठी सेति पई ओ ए ग्रेटर देन ए बी ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन सी डी ग्रेटर देन डी हो
तो जो गैपटा माने एपटू बढ़ी 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 रिटर्न टू स्केल स्केल प्रति रिटर्नटा अधिक रहिबो। तापर नेक्स्ट आम जा जे हियर फैक्टर्स राइज बाय जे प्रपोर्शन बट द आउटपुट राइजेस बाय जे क्यू proportion, so the degree of homogeneity is greater than 1 by r is equal to greater than 1। तो एटा degree of homogeneity टा greater than 1 रहिबो, फर्स्ट रे equal to 1 थिला एटा greater than 1 रहिबो। तापर law of increasing return to scale occurs due to different माने कारण पई सेटा law of increasing return हेता जेमति कि indivisibility of factors, तापर greater possibility of specialization of labor and machine। तो लेबर आ मशीन मानकर स्पेशलाइजेशन माध्यम रे से माने कम टाइम रे एवं कम माने कोन इनपुट रे अधिक आउटपुट आमको प्रोवाइड करती, डिविजन ऑफ लेबर होबा द्वारा भी से अधिक आउटपुट देवे, डायमेंशनल इकोनॉमीज पई से अधिक आउटपुट क्रिएट करती। तापरे ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स मान भितर एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन रहिले सेठी भी आउटपुट अधिक आसीबो। तापरे कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर को कंप्लीट यूटिलाइजेशन करके आमे आउटपुट को चेंजेस करि परिबा। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स मान भितर जो बेटर कोऑर्डिनेशन रहिले भी एठी आउटपुट हमको अधिक दब। तो ये डिफरेंट कारण रोचे। तापर नेक्स्ट आम जा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल माने आमर जो रिटर्नटा आसीबो सेटा आस्ते 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 स्केल प्रति कमी कमी जीव। देख ये गैपटा अधिक अच्छी, तापर टिके कमी, तापर कमी, तापर कमी, तापर कमी, तापर कमी, तापर कमी। तो ये जगह माने स्केल प्रति जो रिटर्नटा आसीबो सेटा आस्ते आस्ते कमी कमी आसीबो। तो ये कौन करि परिबा ना, इट अकर्स व्हेन द इंक्रीजेस इन आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनपुट। तो इनपुट ठारू आउटपुटटा कम आसीबो। तो धर आम Q इज इक्वल टू L टू द पावर 0.3 इंटू K टू द पावर 0.4 एमती नहीं जे, ताहले आम J टाइम्स दीटा को इनक्रीज कर। तो J इंटू L टू द पावर 0.3, J इंटू K टू द पावर 0.4, तो तापर से भाया J टू द पावर 0.3, L टू द पावर 0.3, J टू द पावर 0.4 इंटू K टू द पावर 0.4। तो J दीटा रे कॉमन अच्छी, तो J को नहीं आस ऊपर पावर जहाँ अच्छी प्लस कर दियो 0.3 प्लस 0.4 इंटू L टू द पावर 0.3 इंटू K टू द पावर 0.4। ताहले J टू द पावर 0.3 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.7 इंटू एटा तो Q रहिला। तो आमे J टाइम्स इनक्रीज करथिले काहाकू इनपुट को, किंतु आउटपुट रे आसिले हमर J टू द पावर 0.7 माने 1 इनक्रीज करथिले, किंतु हमर आउटपुट आसिला 0.7 0.7 माने ताठारु कमी गला। इनपुट आमे 1 इनक्रीज करथिले, किंतु आउटपुट आसिला 0.7 आउ माने 3 कमीगला 0.3 कमीगला आउटपुट रे। तो यहाँ आम से कहवा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो हियर द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 0.7 व्हिच इज लेस देन 1 बाय आम r इज लेस देन 1 कहि परिबो, माने डिग्री ऑफ होमोजेनिटी लेस देन 1 रहिबो डिमिनिशिंग रिटर्न ले। तो हियर मोर फैक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी। तो अधिक आम फैक्टर्स यूज करबा, अल्प क्वांटिटी प्रोड्यूस करबा पई अधिक हमको फैक्टर्स यूज करबा पई पड़िबो। तो सो द गैप बिटवीन Isoquants are increasing, so OA less than AB less than BC less than CD less than DE less than EF। तो जो गैपटा आस्ते 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 कमी कमी आसीबो। तो सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो इट अकर्स ड्यू टू कौन कौन पाई ना, जेमति कि एंटरप्रेन्योर इज ए फिक्स फैक्टर, तापर मैनेजमेंट प्रॉब्लम हेले ए बळा डिमिनिशिंग रिटर्न देखा जाए। एग्जॉस्टिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, लिमिटेड डिमांड कमी गले प्रोडक्शन अधिक होबो नाही, माने तार प्राइसटा जेतिकी प्राइस रे बिक्री होथबो डिमांड कमी गले माने एठी एमानकर सप्लाई अधिक अच्छी, तो प्राइस कम रे बिक्री हम से अनुसार माने जो रिटर्न आसवा कथा आसब ना। वर्स प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता जब ठीक न रहा से जगह भी अधिक माने इनपुट आम अधिक यूज करवा, किंतु आउटपुट आमको कम आसब। तो ये डिफरेंट कारण लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देखा जाए। तो ये तीनटा को ये गोटे डायग्राम रे भी आम लिखिपर जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रे इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने कम खर्च रे अधिक लाभ पाई थांती, माने कम इनपुट रे अधिक आउटपुट आसी थाए। आउ जोटा इक्विलिब्रियम रही है माने लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रे इनपुट आउ आउटपुट भितर इक्विलिब्रियम देखा जाए, माने समान रही है। इनपुट जेतिकी यूज करबा आउटपुट सेतिकी रहिबो। तो एटा कांस्टेंट लाइन रहिबो एमती माने हॉरिजॉन्टल लाइन। तापरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ले कोन हुए डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने अल्प इनपुट यूज करी आउटपुट अधिक पाइबा। तो तार डिफरेंट कारण पाई हमें आउटपुट अधिक पाई थाउ। डिविजन ऑफ लेबर हे गला, एफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हे गला, तो तांको पाई हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल आनी थाउ। तापर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल माने जोटा हमर अर्स प्रोडक्टिविटीटा कमी जीवो, डिमांड कमीबो, तो ता द्वारा कोन हबो डिमिनिशिंग रिटर्न आसीबो। तो एटा तीनटा स्टेज को हमें एठी दर्शाई परिबा गोटे डायग्राम रे। तापर आम दीटा भितर टिके डिफरेंसटा देखीदेवा। तो आम फास्ट पढ़ले रिटर्न्स टू ए फैक्टर
जोटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहुछि तापरे सेकंड रे हम पढ़िले रिटर्न टू स्केल तो जदि आम दुटा भितर बेसिक डिफरेंसटा फास्ट रे मीनिंगटा देखिबा तो रिटर्न्स टू ए फैक्टर रेफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्स्ड तो गोटे फैक्टर इंक्रीज करिके अदर फैक्टर्स को फिक्स रखिले सेटा को आम कहबा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बा रिटर्न्स टू ए फैक्टर आउ रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर्स इनपुट्स आर चेंज्ड साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्शन इन द लॉन्ग रन तो लॉन्ग रन ले सबू फैक्टर्स गुडी को साइमल्टेनियसली इंक्रीज कले आउटपुट रे जहाँ चेंजेस आछिबो सेटा को आम रिटर्न्स टू स्केल बोली कहबा आउ टाइम पीरियड जदि नबा रिटर्न्स टू फैक्टर एटा होची गोटे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर डिपेंड करता है माने शॉर्ट रन रे होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आउ रिटर्न्स टू फैक्टरटा लॉन्ग प्रोडक्शन फंक्शन होता है तो एटा शॉर्ट रन फास्ट हूँ शॉर्ट रन ये हूँ लॉन्ग रन आउ एथिरे कौन होता है ना फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर रही है एठी टोटाल सब गुड़िक वेरिएबल तो देयर इज चेंज इन द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स एज वेरिएबल फैक्टर्स गोज ऑन चेंजिंग तो वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हेले से अनुसार आम फिक्स आउ वेरिएबल फैक्टर्स गुड़ी को चेंज करिथाउ तो देयर इज नो चेंज इन द फैक्टर प्रोपोर्शन तो रिटर्न्स टू स्केल फैक्टर प्रोपोर्शन ले किसी चेंजेस आसी न थाए किंतु रिटर्न टू ए फैक्टर रे फिक्स आउ वेरिएबल रे माने तांको दीटा भितर रेशियोटा को आम चेंज करता एठी तो आमर सब गुड़िक वेरिएबल ना एठी आउ फिक्स आउ वेरिएबल भितर किसी चेंजेस करबा दरकार ना एठी ऑल आर वेरिएबल सेति पई ताको आम आउ किसी चेंज करबा आवश्यक नाही तापर नेक्स्ट होची देयर इज माने स्केल ऑफ प्रोडक्शन कहले देयर इज नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन ओनली लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस तो एठी तार टोटल स्केल रे चेंज हुए ना केवल लेवल ऑफ प्रोडक्शन टा चेंजेस होता है किंतु एटा जेहेतु रिटर्न टू स्केल रे सबू फैक्टर्स गुडी को आम वेरिएबल कले सेति पई देयर इज ए चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन माने तार जो स्केल अछि प्रोडक्शन लो स्केल रे इंक्रीज होता है एठी केवल ओनली प्रोडक्शन टा चेंजेस होता है माने फास्ट तापरे लास्ट रे रीजन ऑफ ऑपरेशन आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर तो ये वेरिएबल फैक्टर गुड़िकर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो अनुसार चेंजेस हो बढ़िले आउटपुट बढ़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम रहिले आउटपुट कम आसो एठी से भाया रिटर्न टू स्केल रे आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर एठी सबू फैक्टर एफिशिएंसी ऊपर आउटपुट डिपेंड करे माने सबू फैक्टर एफिशिएंसी जदि अधिक रहिला ताले आउटपुट अधिक आसो नहले जदि कम रहिबो किछि फैक्टर्स रे भी कम रहिले आउटपुट कम आसो कहीं एठी सबू फैक्टर्स को ऊपर डिपेंड करे रिटर्न टू माने स्केलटा आउ रिटर्न्स टू ए फैक्टरटा केवल गोटे सिंगल फैक्टर ऊपर डिपेंड करे माने जोटा वेरिएबल तो ये दुटा ही मेन डिफरेंस रोचे रिटर्न टू स्केल और रिटर्न्स टू ए फैक्टर गोटे शॉर्ट रन गोटे लॉन्ग रन को बेस करके होता है कहीदेली डिटेल रे तापरे नेक्स्ट आम जा प्रोडक्शन फंक्शन विथ टू वेरिएबल इनपुट तो टू वेरिएबल इनपुट रे सेटा जोटा रिटर्न टू स्केल सेटा ही ता भितर आसूची तो यहाँ मुझे रखिली देले बुझापी इजी हम तो ये जस्ट लाइक कंज्यूमर producer is also a rational being and producer wants to maximize his output at minimum cost तो कंज्यूमर जमीती का चाहे जे माने कौन कम टंकारे अधिक लाभ पाइबे ये प्रोड्यूसर भी सब से भाया चाहे कौन प्रोड्यूसर वांट्स मैक्सिमाइज हिज आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट तो कम खर्च रे केमती आउटपुट को से मैक्सिमाइज करि परिबो तो आइसोक्वांट्स और इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स आर सिमिलर टू द इनडिफरेंस कर्व ऑफ द थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर तो जो आम पढ़ी कंज्यूमर बिहेवियर थियोरी इंडिफरेंस कर्व रे तो इंडिफरेंस कर्व रे से कौन मिलूँ माने दीटा गुड्स रो कॉम्बिनेशन लु इक्वल सैटिस्फैक्शन पाउथिबो एठी से भाया दीटा गुड्स रो कॉम्बिनेशन लु इक्वल आउटपुट आसुथिबो तो एठी आइसोक्वांट भी माने सेम इंडिफरेंस कर्व भाया आइसोक्वांट रे भी माने रहूची दीटा आम फैक्टर्स नबा तो एथिरे एटा जदि आम कहबा कौन आइसोक्वांट को किए देइथिले ना गिवन बाय रैग्नर फिक्स 1828-29 रे तापरे एजवर्थ देइथिले 1881 रे तो एजवर्थ तांको सहित जड़ित अछंती का सहित ए जो आइसोक्वांट सहित रैग्नर फिक्स अछंती बाउले कब लर्नर एमाने समस्ते एसोसिएट अछंती तो डिफरेंट टाइम पीरियड रे तांकर थियोरी सब से माने देइचंती तो आमे कहि परिबा मेनली रैग्नर फिक्स डेवलप करिसंती जो आइसोक्वांट रो थियोरी आउ अदर इकोनॉमिस्ट माने भी तांको सहित एसोसिएट अछंती तापरे एटा बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस माने 1 2 3 एमती इंक्रीज कले यूनिट्स रे आउटपुट रे केते चेंजेस आसुची तो एटा कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऊपर
डिपेंड करे आउ इंडिफरेंस कर्वटा आम काली जो पढ़ी प्रीवियस क्लास रे सेटा डिपेंड करुच्ची क्या ना ऑर्डिनल यूटिलिटी माने ऑर्डर रे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक अनुसार तो यहाँ मेनली डिफरेंस रोचे दुटा भितर एंड एन आइसोक्वांट रिप्रेजेंट ऑल दोज इनपुट कॉम्बिनेशंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट तो आइसोक्वांट रे जो आम कहि परिबा जे ऑल दोज इनपुट कॉम्बिनेशन को नहीं कि व्हिच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट आउटपुटटा आमर जहाँ भी किसी इनपुट यूज करबा से अनुसार आउटपुटटा सेम लेवल आसीबो तो सेटा ही आइसोक्वांट रो कांसेप्ट रे आम देखिबा तो एथरे किछि एजम्पशंस रहउची जमती कि टू फैक्टर्स इनपुट रहिबो एथरे गोटे होची लेबर आ गोटे कैपिटल आइसोक्वांट रे दुटा फैक्टर्स रहिबो लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स आर होमोजेनियस माने एका भलिया थिबो इनपुट्स गुडी को माने जो भलिया लेबर माने तांकर समस्तंकर एफिशिएंसी सेम थिबा दरकार एंड टू इनपुट्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट तो दुटा इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल जहाँ भी आम नबा ताको आम सब्स्टिट्यूट कराई परिबा एंड प्रोडक्शन टेक्निक रिमेन फिक्स्ड एटी प्रोडक्शन टेक्निक बा टेक्नोलॉजी जहाँ थिबो से फिक्स रहिबो किछि चेंजेस आसीबो नै एंड टू फैक्टर्स इनपुट आर डिविजिबल आम दुटा फैक्टर्स इनपुट को डिविजिबल करि परिबा तापरे तार किछि प्रॉपर्टीज देखिबा हाँ एठी तापर देखो कॉम्बिनेशन नियाइछि ए बी सी डी पांचटा कॉम्बिनेशन एठी यूनिट्स ऑफ लेबर नियाइछि यूनिट्स ऑफ कैपिटल नियाइछि आउ आउटपुट नियाइछि देखो यूनिट्स ऑफ लेबर जदि गोटे लेबर आउ 15टा कैपिटल मिसिकी आउटपुट सेम आसीबो सेही 200 माने ए जगह रे जेमति इंडिफरेंस कर्व रे दुटा गुड्स रो कॉम्बिनेशन ले सैटिस्फैक्शन एका मिलुथला एठी से बेला दुटा माने फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल रो कॉम्बिनेशन रे आउटपुट कौन आसीबो सेम आसीबो एठी भी 200 एठी भी 200 एठी भी 200 सब जगह रे 200 ही आउटपुट आसीबो तो गोटे लेबर 15टा कैपिटल मिसिकी 200 आउटपुट देबे दुईटा लेबर 11टा कैपिटल मिसले भी 200 आउटपुट आसीबो पांचटा लेबर 5टा कैपिटल मिसले भी 200 आउटपुट आसीबो तो आउटपुट सब जगह रे सेम खाली इनपुट लेबर और कैपिटल को चेंजेस करबा किंतु आउटपुट सेम रहिले ताको हमें आइसोक्वांट कर्व बोली कहबा तो तार प्रॉपर्टीज जेमती इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टीज जहाँ थिला प्रॉपर्टी थिला आइसोक्वांट रे भी सेम प्रॉपर्टी एथरे किछि चेंजेस नहीं तो आइसोक्वांट कर्व भी आमे कहबा फर्स्ट कोन रहइबो ना डाउनवर्ड स्लोपिंग तो फर्स्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग एमती रहिबो तापरे कन्वेक्स टू ओरिजिन डाउनवर्ड एंड कन्वेक्स टू ओरिजिन टू आइसोक्वांट्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर दुटा जाक केबे इंटरसेक्ट हबो नहीं कहीं आमे जानिचे हायर माने आइसोक्वांट गिव्स हायर सैटिस्फैक्शन तो दुटा इंटरसेक्ट हेले सेही रूलटा वायलेट हो जिवो तापरे हायर आइसोक्वांट शोज हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन जते आमे ऊपर को जिबा सेते अधिक सैटिस्फैक्शन मिलिबो एंड आइसोक्वांट कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस तो आइसोक्वांट कर्व आइदर एक्स किंबा वाई एक्सिस को टच करिवो नहीं तो टच कले कौन हो गोटे माने हम जो दुटा फैक्टर्स नहीं लेबर आउ कैपिटल तो सेटा दुटा फैक्टर्स रो कॉम्बिनेशन निहाइछि तो एठी जदि मु कहिबी एपटे लेबर एपटे कैपिटल अछि तो एई जगह लेबरटा जीरो हो जिवो जदि टच करिवो एठी से बेला एठी जदि आइसोक्वांटटा माने कैपिटल को टच करिवो ताले सेठी कैपिटलटा जीरो हो जिवो तन करी आमे गोटे मिडिल पॉइंट रे नबा आइसोक्वांटटा तो माने से मिडिल पॉइंट रे कॉम्बिनेशन ले सेठी कोन लेबर आउ कैपिटल रो किछि ना किछि कॉम्बिनेशन रहइबा आउ जदि जॉइन हो जाउछि ताले गोटे जीरो हो जिवो तो सेमितिका हबो नाही तो एई भला किछि प्रॉपर्टीज रहिला आइसोक्वांट रो तापरे आइसोक्वांट देख फास्ट रोचे चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन प्राइस ऑफ द लेबर तो चेंज इन कॉस्ट माने टोटल कॉस्ट दुटा चेंज हेले तो ये जगह जो बजेट लाइनटा पूरा शिफ्ट हो चेंज इन प्राइस ऑफ लेबर जदि माने प्राइस ऑफ लेबर खाली लेबर रो प्राइस चेंज हो तो लेबर रो प्राइस अधिक हेले माने आउटपुटटा कौन हो कमी जीवो आ लेबर प्राइस कमिले आउटपुटटा अधिक आसीबो तो लेबर आउ कैपिटल दुटा अच्छी तो ये गोटे चेंज होती आउ गोटे जदि तो आम नवा लेबर जगह कैपिटल नवा तो कैपिटल चेंज आसिले कौन हम लेबरटा कन्स्टांट रहिबो कैपिटलटा एमती चेंजेस आसो एमती एटा कैपिटल चेंजेस आसुची हूँ चेंज इन प्राइस ऑफ लेबर तो ये लेबर चेंज हेले ये भाया तलटा चेंज हो कैपिटल चेंज हेले एपटे चेंज हो आउ चेंज इन टोटल कॉस्ट दुटा जगह टोटल चेंज हो गले अलग अलग आसीज तो ये बजेट लाइन आमर से भी इंडिफरेंस कर्व रे बजेट लाइन आउ इंडिफरेंस कर्व जो माने कौन होता टेंजेंट होता से इक्विलिब्रियम होता एठी भी से भाया माने आइसोक्वांट लाइन आउ बजेट लाइन जो टच हम सेटा ही आम कह तार इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ डिटेल आगे को जावा तो तापर नेक्स्ट हूँ टू एक्सेप्शन एठी रोची दुटा एक्सेप्शन सेटारे भी थिला इंडिफरेंस कर्व रे थिला एठी भी अछि तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी केस रे तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस रे हमरो फिगरटा केमथि हबो स्ट्रेट लाइन हबो एमथि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जोटा सेटा स्ट्रेट लाइन हबो यूजेस सेम फैक्टर तो लेबर एंड कैपिटल रो फैक्टर्स गुडी को सेम आसीबो माने प्रोपोर्शनटा तांको भितरे सेम रहइबो तो कहीं ना से दीटा जाक होचंती परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी केस रे सेठी कोन हे जिवो राइट एंगल माने जॉइंटली यूज्ड फैक्टर तो ई जगह रे माने
फास्ट लेबर आउ कैपिटल सांगरे आमको यूज करने पड़ो तो से जगह आम गोटे को छाड़ी आउ गोटे को यूज करें ना तांको भीतर गोटे प्रपोर्शनटा सेम रही लेबर बढ़ो कैपिटल भी से बढ़ो तो से अनुसार तार जो लाइनटा कौन होमती एल हो कहीं आम ये देख फास्टर एमती नि जाइए जे एतिकी नवा धर एमती ड्र करवा तो से जगह लेबर एंड कैपिटल धर एतिकी लेबर को एतिकी कैपिटल तापर लेबर बढ़ेले कैपिटल भी माने येटा बढ़िबो लेबर को अधिक नेले कैपिटल भी बढ़िबो तो से अनुसार जो ड्र करवा लाइनटा सेटा एमती प्लॉट होबो ए अनुसार तो सेटा एल शेप हो कौन ना कम्प्लीमेंटारी केस रे आ सब्स्टिट्यूट केस रे स्ट्रेट लाइन रहिबो तो यहाँ इंडिफरेंस कर्व रे भी थिला एठी हमर पढ़िले आइसोक्वेंट कर्व रे भी रही तो इंडिफरेंस कर्व रे सेठी हमें कौन रोथले तार चेंज टाकू MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन माने कौन एक्स एंड वाई एठी से भाया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल तो सेठी थिला कौन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओनली माने एक्स बदल रे केते वाई नबा एठी किंतु होची मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहीं आमर जो प्रोडक्शन होची प्रोडक्शन ले कौन होची टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट तो लेबर कैपिटल भितर थिबा टेक्निकल रिलेशन टाकू एठी सेति पई MRTS बा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कुआ होची लेबर आउ कैपिटल भितर तो सेठी इंडिफरेंस कर्व रे MRSXY आउ आइसोक्वेंट रे MRTS-LK तो एई सब कांसेप्ट दीटा भितर टिके टिके डिफरेंस टा मन रखिबो तो MRTS-LK कहूची इट इंडिकेट द रेट एट व्हिच फैक्टर्स कैन बी सब्स्टिट्यूट विदाउट अल्टरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट तो आउटपुट चेंज न करिकी लेबर आउ कैपिटल भितर थिबा चेंजेस माने लेबर अधिक नबा कैपिटल एटी जो ए जो चेंजेसटा माने लेबर गोटे नेले कैपिटल 15टा नबा लेबर 3टा लेने कैपिटल 8टा नबा लेबर 4टा नेले कैपिटल 6टा नबा किंतु आउटपुट सेम रखिकी लेबर आउ कैपिटल रो रेशियो को चेंजेस कले सेटा को कहा जिवो MRTS-LK बा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल तापर आम नेक्स्ट देखा टाइप्स ऑफ टेक्निकल चेंज तो टेक्निकल चेंज रो डिफरेंट टाइप्स अच्छी जमती कि न्यूट्रल टेक्निकल चेंज तो न्यूट्रल टेक्निकल चेंज कौन कहूँ ना मोर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द सेम रेशियो ऑफ इनपुट तो सेम रेशियो इनपुट चेंज करके मोर आउटपुट आम प्रोड्यूस करें न्यूट्रल टेक्निकल चेंज ताको कहूँ लेबर सेविंग टेक्निकल चेंज क्या कह इफ द फार्म प्रोड्यूस मोर आउटपुट बाय यूजिंग रिलेटिव लेस लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल तो पर यूनिट ऑफ कैपिटल अनुसार कम लेबर को लगे जदि अधिक आउटपुट आम प्रोड्यूस करें सेटा लेबर सेविंग टेक्निकल चेंज हो माने कम लेबर लगेगा किंतु आमर आउटपुटा अधिक आसो आ कैपिटल सेविंग टेक्निकल चेंज माने कौन इट इज इफ द फार्म्स यूजेस लेस कैपिटल देन लेबर तो लेबर ठार जदि कैपिटल कम लगिक आउटपुटा अधिक आसता कैपिटल सेविंग टेक्निकल चेंजेस कह तो ये डिफरेंट टाइप आम टेक्निकल चेंजेस देखले तापर ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन या भितर कोटा हम ना कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर व्हिच शुड बी employed for producing a product there are various combinations of factor which can build a given level of output तो different combination अच्छी तो कोटा ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन हम आम से अनुसार चूज करवा डिफरेंट कॉम्बिनेशन को देखिकी तापर प्रोड्यूसर हैज टू सिलेक्ट वन फॉर प्रोडक्शन तो ता भीतर जोटा बेस्ट ताको लागिवो से अनुसार से गोटे सिलेक्ट करिकी से अनुसार प्रोडक्शन रे एतिकी लेबर आ एतिकी कैपिटल को नेकी आउटपुट को प्रोड्यूस करिवो तापर आम देखिबा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बा डुअलिटी इन प्रोडक्शन भी ताको कहा जाए तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एठी दीटा इक्विलिब्रियम रो केस दिखाई तो गोटे हूँ मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट आ गोटे हूँ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट तो प्रोड्यूसर सब चाहे आइदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट तार आउटपुट केमती मैक्सिमाइज करिवो किंबा तार कॉस्ट को केमती मिनिमाइज करिवो खर्च कम करिवो नहले आउटपुट अधिक बढ़ेबो तो आउटपुट अधिक बढ़ेले माने अधिक आउटपुट जदि आसुची ताहले कम खर्च रे अधिक आउटपुट हेले भी सेटा प्रॉफिट आसीबो आउ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट जदि कॉस्ट को कम करिवो सेटा भी तार प्रॉफिट हम तो दीटा जगह डुअलिटी इन प्रोडक्शन एटा को कहा जाए तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इट कैन बी स्टडीड बाय टेकिंग टू हेडिंग्स गोटे मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एट ए गिवन कॉस्ट आ गोटे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एट ए गिवन आउटपुट द कंडीशन फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू MRTS-LK इज इक्वल टू PL/PK माने प्राइस ऑफ लेबर बाय प्राइस ऑफ कैपिटल बाय W/R तो प्राइस ऑफ लेबर कौन वेज रेट जोटा होची आ प्राइस ऑफ कैपिटल होची रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट पाइबो कहीं मु फैक्टर्स रिवार्ड कहितले रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट तो से भाया कैपिटल पाइबो इंटरेस्ट तो वेज आउ इंटरेस्ट भीतर जो रेशियो रोचे तो ये फास्ट रहा MRTS-LK कंडीशन इज इक्वल टू PL/PK सेकेंड रोचे आइसोक्वांट इज
टेंजेंट टू द आइसोकोस्ट लाइन तो आइसोक्वांट आउ आइसोकोस्ट लाइन दीटा एक टेंजेंट होता दरकार आउ आइसोक्वांट मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड तो ये बहुत कंडीशन साटिस्फाई होती आमर कौन थी बजेट लाइन थिला माने ये जो लाइन टाक आम बजेट लाइन कहते एठी ताको कौन कह आइसोकोस्ट लाइन माने आइसोक्वांट आउ आइसोकोस्ट लाइन दीटा एक टेंजेंट हम माने यहाँ हूँ आइसोकोस्ट लाइन यहाँ हूँ आइसोक्वांट लाइन आई क्यू यहाँ हूँ आइसोकोस्ट लाइन तो दीटा जाक कौन हम टेंजेंट हवा दरकार तो यही दीटा मेनली इक्विलिब्रियम दीटा कंडीशन रोचे तीनटा रोचे MRTSL के इज इक्वल टू PL/PK आउ आइसोक्वांट इज टेंजेंट टू आइसोकोस्ट लाइन आउ आइसोक्वांट मस्ट कन्वेक्स टू द ओरिजिन तो दीटा एक कंडीशन ये साटिस्फाई होची फास्ट रे देख मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट दरकार ताकू तो जेते आमे हायर आइसोक्वांट को जीवा सेते हायर आउटपुट आसीबो किंतु तार आइसोकोस्ट लाइन तो गोटे थी ना बजेट लाइन तो एतिकी थी ना तो बजेटा को तो सी पारे की जाई परिबो नाही तो तार बजेट लाइनटा जोटा थी बा आम आइसोक्वांट रे ताको आइसोकोस्ट लाइन कहूचे तो आइसोकोस्ट लाइन जोठी थी से जगह जो आइसोक्वांटा ताको टेंजेंट करथुबो सेटा ही तार आम कहि परिबा इक्विलिब्रियम कंडीशन काहे ना ता तळ को रहिले एठी लोयर आसूची कहीं बजेट लाइन एठी से ऊपर को जाई परिबो आ ऊपर को आसले सेठी से शिफ्ट करि परिबो नाही कहीं तार बजेट कन्स्ट्रेंट अच्छी तो आइसोकोस्ट लाइन ही एठी अच्छी तो आइसोकोस्ट लाइन को जो आइसोक्वांट कर्वटा टेंजेंट करूची सेटा ही तार बेस्ट माने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बा इक्विलिब्रियम कहि परिबो जोटा IQ3 रे अच्छी तो सेठी इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश हबो ए जगह रे तो सही हो तार मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट आउ जदि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट देखा माने खर्च को जगह कम आसीबो बा लीस्ट कॉस्ट कंडीशन ताको कह जाए तो से जगह तार बजेट लाइन बा आइसोकोस्ट लाइन तो डिफरेंट थिबो किंतु जो जगह आइसोकोस्ट लाइनटा आइसोक्वांट लाइन को टेंजेंट करिथिबो सेटा ही तार इक्विलिब्रियम लाइन हबो ए जगह देख तार डिफरेंट कौन रही ना आइसोकोस्ट लाइन डिफरेंट अच्छी किंतु जो आइसोक्वांटा आइसोकोस्ट लाइन को टेंजेंट करिथिबो सेटा ही हो तार इक्विलिब्रियम लाइन तो सही जगह तार यही जगहटार यही पॉइंटार कॉस्टा खर्चटा कम हम जदि से ऊपर को जीव एठी ही पारिबो किंतु सेठी खर्च ताको अधिक पड़िबो आउ एही जगह को आसले सेटा तार खर्च कम हम आ ता तळ को तो आसी पारिबो नाही काहे आइसोक्वांट सेठी नाही तो सेठी मिडिल जगह रे ही रहइबो तो सेठी ताको मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट तार खर्चटा से जगह रे कम हम तो एही भला माने डुअलिटी इन प्रोडक्शन बा दीटा कंडीशन माने जो प्रोड्यूसर रे इक्विलिब्रियम रे रहिता गोटे मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एट ए गिवन कॉस्ट खर्च कम खर्च रे अधिक आउटपुट केमती आसीबो आउ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ए गिवन आउटपुट तो आउटपुट कांस्टेंट थाई कि केमती खर्चटा कम हो तो ए दीटा प्रोड्यूसर माने मेनली गोल थाए एंड ताको ए भला अचीव से करि परिबो तापर आमे देखिबा जे इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन और रीच लाइन तो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन बा ताको रीज लाइन बोली कह जाए तो रीज लाइनटा कौन सेटा आमे देखिबा तो रीज लाइन कहले आमे बुझिबा जो आइसोक्वांटा रहउची ए जो भीतर लाइनटा को माने भीतर लाइन रहउची तार ऊपर को चली गले ये भला कौन हो जाउची ऊपर को गले ये वर्टिकल हो जाउची तळु को आसले ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाउची जदी आमे देखिबा आइसोक्वांट लाइनटा एक्चुअली ए भला कन्वेक्स रहिबा दरकार तो जदी आमे से भला ऊपर को नबा ये एमती ऊपर को गले कौन हो जाउची वर्टिकल तळु को आसले ये आस्ते आस्ते आसिकी हॉरिजॉन्टल हो तो आइसोक्वांट लाइन तो हॉरिजॉन्टल किंवा वर्टिकल हम नहीं ना तो यहाँ कन्वेक्स रहिबो तो एई भलिया कन्वेक्सटा कौन एई भीतर लाइनटा रे ही अच्छी तो सही भीतर एरियाटा को आम कहबा जे तार आइसोक्वांट एंड ता ऊपर जो रेड कलरटा जाइए यहाँ हूँ अपर रीज लाइन आ तले जो रेड कलरटा आसा हूँ लोअर रीज लाइन तो रीज लाइन भीतर जोटा रहिबो सेटा को ही आम नबा बाहर जो पॉइंट गुड़िक डट डट कराई से गुड़िक आम माने आमर कंसिडरेशन भितर नबा ना तो सेटा ही रीज लाइन रो कॉन्सेप्ट The ridge line indicate in which optimal factor combination will lie तो optimal factor combination टा ridge line भितर ही रही था ता बाहर को गले सेटा optimal factor combination हबो नहीं तो economic theory focus only on those combination of factors which are technically efficient and marginal product of factor are diminishing but positive तो isoquants are sloping downward and convex to the origin तो isoquant टा हमरो properties पढ़िले downward हबो और convex to the origin हबो तो outside the ridge line marginal product टा नेगेटिव हो जो रीज लाइन बाहर को गले मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हम आउ सेटा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हो तो से जगह यही जो येटा प्रॉपर्टीजटा वायोलेट करिवो तो सेति पई आमे तारी भितर थिबा जो माने बोल्ड एरियाटा सेति के आमे नबा तो
प्रोडक्शन इज टेक्निकली इनएफिशिएंट आउटसाइड तो आउटसाइड रे प्रोडक्शनटा टेक्निकली इनएफिशिएंट हो कहीं सेटा माने नेगेटिव आसूची मार्जिनल प्रोडक्टटा तो इट शोज परफेक्ट आइसोक्वेंट्स विद इन द एरिया ऑफ रिज लाइन तो रिज लाइन भितर जो गुड़िक थी से गुड़िक आम कह परफेक्ट आइसोक्वेंट बोली तापर बियॉन्ड द रिज लाइन आइसोक्वेंट्स डज नॉट फॉलो द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल तो लेबर कैपिटल भितर थिबा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एई जगह बियॉन्ड रिज लाइन शो करिवो नाही कहीं से जगह ये जदि आम ऊपर को नबा एपट को नबा यहाँ भर्टिकाल हो जाउची माने कोन एठी माने लेबर आउ कैपिटल भितर एठी धर तळपटरा लेबर थिबो तो लेबर एठी कांस्टेंट रहइबो खाली कैपिटल चेंज करबा सेमती तो हबो नाही आ जदि एपट को आसीबा एटा माने हॉरिजॉन्टल लाइन हे जिवो तो ए जगह आमे लेबर को कांस्टेंट माने कैपिटल को कांस्टेंट करी लेबर को खाली चेंजेस करबा तो सेमिति तो हबो नै हमको थ्योरी कहूँ कौन दीटा भितर सब्स्टिट्यूट हवा दरकार लेबर आउ कैपिटल माने प्रोपोर्शन रे चेंज हवा दरकार किंतु सेटा वायलेट करिवो ऊपर को किबा तळ को चली गले तो बट इट शोज हां बियॉन्ड रिज लाइन आइसोक्वेंट डज नॉट फॉलो द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल बट इट शोज कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर बट आइसोक्वेंट इज बेस्ड ऑन ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी तो आइसोक्वेंटा कौन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऊपर डिपेंड करे किंतु आम जदि बाहर को पळेबा सेटा कॉम्प्लीमेंटरी हो एई भलिया कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र में आम पढ़िले ना तार शेपटा केमती हम आइसोक्वेंटा एल शेप हम तो एल शेप तो सेठी हम ना तो से आम बाहर एरिया को नवा ना तो दैट्स वाई वी हैव टेकन द लाइन विद इन द रिज लाइन टू मेजर द आइसोक्वेंट तो आइसोक्वेंट को मेजर करने हेले आम विद इन द रिज लाइन जी अच्छी से ही नवा तो रिज लाइन माने आम लिमिट लाइन कहीपर अपर लिमिट आउ लोअर लिमिट जे आइसोक्वेंटा केते भितर रहिबो एटा गला रिज लाइन कॉन्सेप्ट तापर आम देखा एक्सपेंशन पाथ और स्केल लाइन तो एक्सपेंशन पाथ एटा आइसोक्वेंट आउ आइसोकोस्ट लाइन जो टेंजेंट होइतिबो सही सब लाइन को पॉइंट को ड्रॉ करके जो लाइनटा जीवो सेटा हो कौन एक्सपेंशन पाथ तो इट शोज हाउ द एंटरप्रेन्योर विल चेंज द क्वांटिटीज ऑफ द टू प्रोडक्ट्स टू फैक्टर्स व्हेन इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ आउटपुट तो लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस हेले दीटा फैक्टर्स रो क्वांटिटीज केमती चेंज होची सेटा ही एथरे एक्सपेंशन पाथ रे शो करा जाय तो एक्सपेंशन पाथ रिप्रेजेंट मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट तो वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट रे मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन रे केमिति माने ड्रॉ होची लाइन सेटा एक्सपेंशन पाथ रे हमें देखिबा तो इट मे बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आइसोक्वेंट एंड आइसोकोस्ट लाइन तो एटा हमें कहि परिबा लोकस बा कॉम्बिनेशन जो आइसोकोस्ट लाइन ए भला 1 2 3 आइसोकोस्ट लाइन रहिला से भला आइसोक्वेंट 1 आइसोक्वेंट 2 आइसोक्वेंट 3 तो से जो पॉइंट को नेकी जो लाइनटा ड्रॉ हबो सेटा को हमें कहबा एक्सपेंशन पाथ तो एटा बुझिहला तापर नेक्स्ट होची द एक्सपेंशन पाथ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन तो ओरिजिन लू एक्सपेंशन पाथटा सब एमती स्ट्रेट लाइन ऊपर को जाए तापर आम MRTSL के जो चेंज अच्छी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड लेबर फॉर कैपिटल तो ता विषय टिके देखीदेवा तो द रेट एट व्हिच लेबर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर कैपिटल एट ए मार्जिन तो सेटा को ही आम MRTSL के कहले जोटा आइसोक्वेंट रे पढ़ी आसले ऑन एन आइसोक्वेंट द टोटल आउटपुट इज सेम एट ईच पॉइंट सो द आउटपुट रिड्यूस बाय लेस यूज ऑफ कैपिटल मस्ट बी कंपेनसेटेड बाय एडिशनल यूज ऑफ लेबर तो आम जदि कैपिटल को कम करवा लेबर अधिक एम्प्लॉयड करवा तो लेबर को जदि कम करवा ताले कैपिटल अधिक यूज करवा तो ये आम कहीपर MPL माने लेबरटा को जदि इनक्रीज करवा ताले कैपिटल को कौन करवा कम करवा तो माने प्लस डेल्टा एल तो लेबर को जदि बढ़ेबा कैपिटल एठी कमिबो ताले MPL बाई MPK इज इक्वल टू माइनस डेल के बाई प्लस डेल एल कहीं कैपिटल को आम कम कले लेबर को आम बढ़ेले तो MRTSL के इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप कहीं नेगेटिव बाई पॉजिटिव तो नेगेटिव आसीबो तो नेगेटिव स्लोप एठी रहिबो तो MRTSL के इज इक्वल टू MPL बाई MPK बा W बाई R बा PL बाई PK आम कहि परिबा तो ये टोटल कॉस्ट क्या ऊपर रोचे लेबर कॉस्ट आउ कैपिटल कॉस्ट दीटा मिसिक रोचे तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू WL प्लस RK तो WL हूँ Wटा हूँ वेज रेट इंटू लेबर केते जन लेबर आउ वेज केते अच्छी आउ RK हूँ कौन कैपिटल एवं तार रेट माने इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो केते कैपिटल यूज होची आउ तार रेट ऑफ इंटरेस्ट केते आसुची से दीटा को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल दीटा को प्लस कले सेटा आसी जिवो हमरो टोटल कॉस्ट तो C इज इक्वल टू WL प्लस RK तो WL प्लस RK कहीं लिखा जाउची बुझिहला मु डिटेल आगरू कहितली तो Wटा होची वेज रेट आउ लेबर तो लेबर इंटू वेज रेट केते जण लेबर काम करछंती एवं तांको केते वेज दिया गला प्लस एठी RK होची आटा होची माने कोन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू कैपिटल केते कैपिटल अछि एंड तारो रेट ऑफ इंटरेस्ट केते आसुची तो दीटा को प्लस कले सेटा ही हमरो टोटल कॉस्ट आसुची माने खर्च हमरो एतिकी ही टोटल कॉस्ट आसीबो तो सेटा हम एम्ति डिफाइन करि परिबा नेक्स्ट तापर जिबा हाँ
तापर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्शन फंक्शन आमर थिला से सब गुडी को टिके देखिदबा। तो फास्ट आसुची कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन किए देइथिले ना इट वाज क्रिएटेड बाय चार्ल्स कॉब, मैथमेटिशियन थिले चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलास जने इकोनॉमिस्ट थिले इन 1927-28। तो 1927-28 रे चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलास देइथिले ए जो कॉन्सेप्टटा। तो सेति पई तांकर नेम अनुसार एंकर चार्ल्स कॉब रु कॉब आसिला एंड पॉल डगलास रु डगलास निया गला। तो कॉब-डगलास बा सीडी शॉर्ट रे सीडी प्रोडक्शन फंक्शन बोली कहा जाए। तो इट्स फंक्शनल फॉर्म प्रपोज्ड बाय 𝙁𝙍𝙀𝙀 जने इकोनॉमिस्ट थिले 1851 रु 1926 पर्यंत टाइम पीरियड थिला इन 19th सेंचुरी। तो तापरे माने कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन ले फंक्शनल फॉर्म टाकू किए देइथिले ना 𝙁𝙁𝙀 देइथिले एंड इट लाई बिटवीन लिनियर एंड फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये जो कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन टा लिनियर और फिक्स प्रोपोर्शन माने प्रोडक्शन फंक्शन भितरे लाई करि थाए। माने लिनियर माने जोटा 1 रहिबो, फिक्स माने दिटा भितरे फिक्स प्रोपोर्शन रहिबो, सेटा हमें आगु देखिबा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन टा एठी 1 रहिबो। तो एई गुडी को इंपोर्टेंट जिंस जे कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन ले व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बा वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू 1 दे देथिबो, 0 दे देथिबो किबा अदर आउ किछि वैल्यू दे देथिबो। तो ताले सेठी राइट ऑप्शन हे जिवो 1। तो मन रखिबो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन ले 1 आसीबो and it is popular among economists because of its flexibility and easy to use and it represent functional relationship between input and output। तो input और output भितर थिबा functional relationship को ये represent करता है। तो कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन तो दे publish a study of American economy। तो कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट एड्स Q इज इक्वल टू AL α इंटू K⁵ तो यहाँ तार मेन बा मूल फॉर्मटा रोची। यहाँ आगुरी भी आम कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू स्केल रे देखिले ये इक्वेशनटा। तो यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट Q इज इक्वल टू AL α इंटू K⁵ बा आम लिखिपर एमती Q इज इक्वल टू AL α इंटू K⁻1 β। तो ये 1 α माने ये आल्फा लिखा जहाँ 1 ये बीटा लिखा जहाँ ये 1 α लिखा भी सेम सेम किसी बुक रे देखिबो AL⁴ इंटू K⁵ लिखाई आउ किसी बुक रे A इंटू L⁴ इंटू K⁻1 α लिखा जाइथिबो। दीटा को सेम किसी भी चेंजेस नहीं। तो ये क्यूटा कौन रिप्रेजेंट करछि ना टोटल प्रोडक्शन को, टोटल प्रोडक्शन बा टोटल आउटपुट को रिप्रेजेंट करछि। आउ एटा होछि कोन, एटा होछि एटी कांस्टेंट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को माने से इंडिकेट करछि। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी केते जोटा कि हमर कांस्टेंट रही थाए सब बेले, सेति पई एटा देखिबो सब जगह रे कांस्टेंट रही थाए, खाली हमें ए दिटार माने डेरिवेटिव बाहर करथाओ। तापरे एल आउ के तो हमें जानिछे एल होछि लेबर इनपुट, के होछि कैपिटल इनपुट, आउ अल्फा आउ बीटा, अल्फा होछि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, लेबर रो आउटपुट इलास्टिसिटी कहीं लेबर पावर रे अच्छी। आउ बीटाटा हूँ कौन आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल ले केते आउटपुट रे इलास्टिसिटी बा चेंजेस आसी सेटा हमें बीटा माने रिप्रेजेंट करता है। तो ये Q इज इक्वल टू AL α इंटू K⁵ रो टोटल माने कौन कौन रोची सेटा मैं कहीदेली। तापर नेक्स्ट आम जीवा जे इट इज empirical production function कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन। तो ओरिजिनली इट इज एप्लाइड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ एम्पिरिकल माने एप्लाई होता प्रथम फास्ट मैन्युफैक्चरिंग रे एंड 2 इनपुट्स आर यूज्ड जमती कि लेबर एंड कैपिटल। ये लेबर एंड कैपिटल को नबा तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रे सेम आउटपुट आमको से गिवन दउथबो। द्वारा आम कहीपर जे 75% ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू लेबर इनपुट एंड 25% ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू कैपिटल इनपुट। माने कॉब-डगलास प्रोडक्शन से कहले जे लेबर द्वारा आमर 75% प्रोडक्शनटा होता है लेबर मान द्वारा, आउ 25% आसी थाए कैपिटल इनपुट द्वारा। कहीं लेबर अधिक काम करेंगे कैपिटल कम से रखा जाए। तो कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन इज लिनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन माने तार वैल्यूटा 1 आसे। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1 बा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आम कहीपर। तो ये डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल ये माने 3टा डिग्रीज आसीपारे जो कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन ले आम एमती कहीपर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो पारे, इंक्रीजिंग हो पारे, डिक्रीजिंग हो पारे। कांस्टेंट केतेबेले हबो जेतेबेले अल्फा प्लस बीटार वैल्यू 1 आसिले सेटा आम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहबा। आउ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल केतेबेले हबो ना अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन
तापर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल केतेबेले हम ना अल्फा प्लस बीटार वैल्यू जदि लेस देन 1 आसला तापर एठी एटा तो आइसो हमर जो आइसोक्वांट कर्वटा कन्वेक्स हम स्लोपटा माने डिक्रीज करिवो के बाय एल रेशियो एमआरटीएस एल के देले कम हम तो तापर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बा सिग्मा ताको कहा जाए इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन के बाय एल बाय परसेंटेज चेंज इन एमआरटीएस इज इक्वल टू 1 आसीबो तार वैल्यूटा एठी ही सेटा रिप्रेजेंट करा हिची तो एठी देखो एपी फॉर्मूला बा एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू के बाय एल टू दी पावर 1 माइनस अल्फा तो ये एवरेज प्रोडक्टर फॉर्मूला जदि आम देखा कहार ना कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से कौन हम ना एपी इज इक्वल टू ए इंटू के बाय एल टू दी पावर 1 माइनस अल्फा यहाँ केमती आसला ये जगह से एक्सप्लेन कराई डिटेल तो ये देख धर आम एपी नवा एपी इज इक्वल टू आम जाने एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्यू बाय एल टोटाल आउटपुट बाय टोटाल लेबर तो टोटाल आउटपुट आमर केते अछि क्यू रो वैल्यू एटी केते ए एल अल्फा टू दी पावर के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा देले इजी होबो ताकू कैलकुलेशन करिया पे तो ए एल अल्फा इंटू के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा बाय एल माने एल अछि माने एल टू दी पावर 1 अछि तो एठी हमें ऊपर लिखि परिबा ए इंटू ए के एट देखो ए के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा ए जो ऊपर एल टू दी पावर अल्फा थिला तले एल टू दी पावर 1 अच्छी तो आम लिखिपर तल को नहीं आसवा अल्फाटा को माने एल टू दी पावर 1 माइनस अल्फा करें कहीं एटा ऊपर थिला पॉजिटिव होगी तल को आसीगले नेगेटिव आसो तार भैल्यूटा पावर रे तो ये ए के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा बाय एल टू दी पावर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट अच्छी ताले के बाय एल 1 माइनस अल्फा ऊपर भी रहिला के रे आउ एल रे भी पावर अच्छी 1 माइनस अल्फा ताले के बाय एल होल टू दी पावर 1 माइनस अल्फा तो आमर भैल्यू ताले एपी रो भैल्यू केते आसला ए इंटू के बाय एल 1 माइनस अल्फा सेटा ही यही जगह लिखा है तापरे एमपीएल सेटा गला एपी एवरेज प्रोडक्ट तापरे जदि आम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाहर करवा सेटा माने अल्फा क्यू बाय एल बा एमपी एटा होची अल्फा क्यू बाय एल वैल्यू आसी आ एमपी के इज इक्वल टू बीटा क्यू बाय के एमती तार रिजल्ट फाइनली आम ए भलिया बाहर करले आसीबो तापरे एमआरटीएस एल के इज इक्वल टू एमपीएल बाय एमपी के और एमआरएस एल के इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा इंटू के बाय एल तो एठी देखो एमपीएल एमपीएल वैल्यूटा केमती आसी ना ए अल्फा इंटू के बाय एल टू दी पावर 1 माइनस अल्फा एटा केमती हला एमपीएल आम जाने डी क्यू बाय डी एल माने डेरिवेटिव ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एल जदि आम करवा तो डी क्यू रो वैल्यू कौन ए एल टू दी पावर अल्फा इंटू के टू दी पावर 1 माइ अल्फा बाय डी एल तो एल हेले एठी ए तो कांस्टेंट अच्छी ए आगो पळे आसला तापरे खाली एल रो आम डेरिवेटिव बाहर करवा के तो जहाँ अच्छी से कांस्टेंट रहिबो तो एठी एल रो पावर कौन थिला अल्फा थिला तो एठी अल्फा इंटू एल टू दी पावर अल्फा माइनस 1 हो गला एंड के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा हो गला एठी तापरे जदि आम ए जो वैल्यूटा को ए इंटू एल टू दी पावर अल्फा करिकी तल को एल टा को नहीं आसीबो माने अल्फा माइनस 1 थिला तो सी माइनस 1 टा को तल को नहीं आसीबा 1 हो जिवो डिवाइड कर देले तो ए अल्फा इंटू एल टू दी पावर अल्फा तापरे के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा बाय एल टू दी पावर 1 तो एठी दीटा को कॉमन आनिबा पई हेले आमे ऊपर आउ तले कौन करवा माइनस अल्फा करदबा माने पावर रे तो ए इंटू अल्फा टू दी पावर एल टू दी पावर अल्फा माइनस 1 से बड़ा इंटू के टू दी पावर 1 माइनस अल्फा तो अच्छी से बड़ा एल टू दी पावर तले भी 1 माइनस अल्फा माने एठी माइनस अल्फा दीटा रे माने माइनस अल्फा पावर रे आमे ऐड कलु तापरे कहीं ना यहाँ कॉमन नापी आम यूज कलु तापरे इक्वल टू ए इंटू अल्फा को अल्फा रहा तापरे के बाय एल के रे भी देखो 1 बाय अल्फा अच्छी पावर एल रे भी 1 बाय अल्फा अच्छी ताले आम लिखिपर ए अल्फा इंटू के बाय एल होल टू दी पावर 1 माइनस अल्फा तो सहीटा हो एमपीएल रो वैल्यू तो ये एवरेज प्रोडक्टर वैल्यू आसला एतिकी मार्जिनल प्रोडक्टर वैल्यू आसला एतिकी तो आम ये डिफरेंट ये को लेकिन कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन वैल्यू बाहर कर देन आउ कौन एठी कह जाउची ना एमआरएस इज मोस्टली यूज इन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजिंग चॉइस ऑफ इनपुट तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज 1 बाय ईएस इज इक्वल टू 1 कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ले तो ईएस इज इक्वल टू आम ये लिखि परिबा डेरिवेटिव ऑफ के बाय एल बाय के बाय एल होल डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एमआरएस बाय एमआरएस तो सेटा हो कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्ट तापरे आम आसीबा सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन एटा भी टिके देखिदबा तो
इट वाज डेभलप्ड बाय 𝙁𝙍𝙀𝙀 𝙀𝘍 तो यहाँ मन रखिबो तांकर नेम सबको सीएस प्रोडक्शन फंक्शन किए डेभलप करछंती 𝙁𝙍𝙀𝙀𝙀 तो इट इज ए जनरलाइजेशन ऑफ Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन तो Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन को जनरलाइजेशन करिकी ए जो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन बाहरी तो इट ऑलवेज फॉर नॉन नेगेटिव एंड कांस्टेंट माने कौन सीईएस कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन बाय आरएन सोलो आउ सेटा को आमे दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड स्मैक SMAC एस होची कोन सोलो एम होची कोन मिनहांस एंड ए होची एरो एंड सी इंडिकेट करूची चेनेरी तो सोलो मिनहांस एरो एंड चेनेरी मॉडल ताको कहा जाए स्मैक मॉडल भी कहा जाए जो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन को कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन जोटा कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 1 किंतु Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन ले इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन टा कांस्टेंट आउ इक्वल टू 1 होता है किंतु सीईएस रे नॉट इक्वल टू 1 ईएस रो वैल्यू तो मन रखिबो कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ले तार वैल्यूटा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन लो वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 हबो एंड इक्वेशन यार सीएस प्रोडक्शन फंक्शन लो इक्वेशन टा एटा जेमति Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन लो इक्वेशन थिला AL अल्फा इनटू K टू द पावर बीटा और सीएस प्रोडक्शन फंक्शन लो इक्वेशन होजी Q इज इक्वल टू A इनटू L टू द पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा इनटू K टू द पावर माइनस बीटा होल टू द पावर माइनस 1 बाय बीटा तो एटा होजी टोटल सीएस प्रोडक्शन फंक्शन रो इक्वेशन तो एठी Q इंडिकेट करछि टोटल आउटपुट एल एंड के हूँ इनपुट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल ए अल्फा बीटा ए गुड़िक होती पैरामीटर्स ए हूँ एफिशिएंट पैरामीटर जोटा कि ए ग्रेटर देन 0 रहिबो सबले वैल्यूटा कहीं कांस्टेंट अच्छी तो ग्रेटर देन 0 रहिबो अल्फा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर जोटा कि 0 ରୁ 1 भितर तार वैल्यूटा भेरी करिवो आ बीटा हूँ सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर जार वैल्यूटा सबले ग्रेटर देन 1 रहिबो तापर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट बट नॉट 1 तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कैलकुलेटेड एज ईएस बा सिग्मा आम लिखिपर इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस बीटा तो यहाँ हूँ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला तो जदि व्हेन बीटा इज इक्वल टू 0 ताले ईएस इज इक्वल टू एठी केते हो 1 बाय 1 प्लस 0 इज इक्वल टू केते 1 बाय 1 तो 1 बाय 1 माने वैल्यू 1 आसो से भाई बीटा जदि -1 हम ताले इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन केते हो जदि एठी बीटाटा -1 हम ताले 1 बाय 1 -1 ताले 1 बाय 0 तो यार वैल्यूटा इनफाइनाइट हो तो समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट से भाया बीटार वैल्यू जदि 1 हम ताले एठी वैल्यू केते आसो 1 बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 हो तो बीटार वैल्यू 1 हेले इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रो वैल्यू 0.1 आसो तो ये फास्ट 1 सेकेंड इनफिनाइट थर्डटा 0.1 ये वैल्यू आम बाहर कर तो इट इज ओनली ए बाय एफिशिएंट पैरामीटर दैट शिफ्ट द प्रोडक्शन फंक्शन तो ए अनुसार एफिशिएंट पैरामीटर अनुसार प्रोडक्शन फंक्शन को शिफ्ट हम सीएस प्रोडक्शन फंक्शन आम पढ़ले तापर किसी देखा आम फिक्स्ड proportion production function तो फिक्स रे कौन रोचे जमते कि इट इज अदरवाइज नॉन एज लियनटिव प्रोडक्शन फंक्शन फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन को लियनटिव प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाउची शॉर्ट रन ले Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K तो इस जगह अंदर कैपिटल को कांस्टेंट रखी लेबर को चेंजेस करवा तो शॉर्ट रन ले गोटे फिक्स आ गोटे वेरिएबल होता है आ लॉन्ग रन ले फिक्स प्रोपोर्शन रे कौन हम ना Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L K एथिरे सब गुड़िक वेरिएबल एंड चेंज इन इनपुट बा डेल्टा इन इनपुट बा चेंज इन इनपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट तो इनपुट जो अनुसार चेंज हम आउटपुट से अनुसार चेंज हम तो Q इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ K बाय L एंड L बाय बीटा तो अल्फा बीटा हूँ कांस्टेंट एंड मिनिमम इज इक्वल टू एठी Q इक्वल्स टू द माने क्वांटिटी इक्वल्स टू द स्मॉलर ऑफ 2 रेशियो तो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो L K जो L K L दीटा अच्छी तीनटा अच्छी आर यूज टू प्रोड्यूस ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट माने एठी फिक्स प्रोपोर्शन रे कौन हम इनपुट और आउटपुट रे प्रोपोर्शनटा फिक्स रहिबो तो इन दिस आइसोक्वांट्स भेराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर व्हिच द आउटपुट लेवल रिमेन्स सेम तो आउटपुट लेवलटा रिमेन्स सेम रहिबो तो इफ L0 इज फिक्स्ड K0 इंक्रीजेस सो द आइसोक्वांट इज वर्टिकल जदि लेबरटा फिक्स रहिबो कैपिटल को खाली आम इनक्रीज करवा तो कैपिटल इनक्रीज कले आइसोक्वांटा कौन हो एमती वर्टिकल हो कहीं ये देख ये लेबर को आम कौन रखीचे लेबरटा तलपटे अच्छी तो लेबर को कांस्टेंट रखा खाली कैपिटल को बढ़ेवा ताले एटा कौन हो वर्टिकल हो एंड इफ K0 इज फिक्स L0 इज कीप्स इन इनक्रीजिंग तो जदि केवल कैपिटल को कांस्टेंट रखी लेबर को ये बढ़ेवा तो लेबर बढ़ेले सेटा हो कौन हॉरिजॉन्टल हो आइसोक्वांटा तापर
दिस कॉम्बिनेशन आर फॉर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगी आम जदि दुईटा को नवा ताले सेटा कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र में होता है कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र में तार सेपटा कौन होता है एमती एल सेप होता है कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र में तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन आर इनपुट्स आर यूज इन फिक्स प्रोपोर्शन नो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एमंग फैक्टर्स एंड राइट एंगल आइसोक्वांट एठी रहिबो एंड प्रोडक्शन डिस्प्लेस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो एठी राइट एंगल कहीं रहिबो ना एटा कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र में कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स आम जाने धर कार एंड पेट्रोल किंबा अदर माने तार रेसीोटा फिक्स रही धर गोटे कार रे आम यूज करचे व्हील चारिटा चक चलो गोटे स्टेयरिंग रे तो सही जो रेसीो 4:1 सेटा फिक्स रहिबो सब जगह तो सेटा को कह फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन तो एग्जांपल टू प्रोड्यूस ए कार वी यूज 4 व्हील्स एंड 1 स्टीयरिंग व्हील चार्टा व्हील दरकार एवं गोटे स्टीयरिंग व्हील दरकार तो सो टू प्रोड्यूस ए कार इनपुट्स आर यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन 1:4 तो बट स्टीयरिंग व्हील कैन नॉट सब्स्टिट्यूट टायर्स तो टायर जगह आम स्टीयरिंग व्हील लगे पारिबा नहीं कि स्टीयरिंग व्हील जगह टायर लगे आम माने ताको कार को चले पारिबा नहीं एंड सो आइसोक्वांट इज राइट एंगल सो हियर प्रोडक्शन डिस्प्लेस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो से जेहेतु एटा फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन उपर डिपेंड करुच्ची तो आइसोक्वांटा कौन हम राइट एंगल कहीं तार रेसीो धर ये अच्छी 1:4 तापर ये जदि नवा सेकेंड रे 2:8 तापर 3:4 8 दूने 16 नुहे 12 है तो 1:4 लिखा जहाँ 2:8 लिखा जहाँ कहीं 2×8 माने 1:4 आसो 3×12 से भाया जो रेसीोटा फिक्स रहिबो सबू भितर तो से तार सेपटा कौन हम ये एल सेप रहिबो जो फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन रे सेपटा फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन सेपटा एल सेप रहिबो तापर नेक्स्ट आम जा द लिनियर प्रोडक्शन फंक्शन यही सब गुड़िक थिला ना माने सिलेबस रे फिक्स्ड लिनियर कॉब-डगलास सीईएस तो यही सब कॉन्सेप्टटा टिके जानिबा दरकार तो लिनियर प्रोडक्शन फंक्शन रे तार लाइनटा कौन रहिबो स्ट्रेट लाइन रहिबो तो स्ट्रेट लाइन रहिबो कांस्टेंट स्लोप रहिबो एमआरटीएस टा कांस्टेंट रहिबो माने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर ऑफ कैपिटल भितर कांस्टेंट रहिबो एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन K/L बाय परसेंटेज चेंज इन एमआरटीएस तो परसेंटेज चेंज इन K/L तो जहाँ भी किसी पॉजिटिव वैल्यू आसो आउ एमआरटीएस तो कांस्टेंट रहिबो माने तार वैल्यू 0 हो तो समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इनफिनाइट हम ताले एटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस रे एटा हुए तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस रे आम एमती लिखिपर जो रेसीोटा ये जो रेसीोटा आमर दुईटा भितर फिक्स रही तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहवा तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लाइनटा एमती माने स्ट्रेट लाइन आसो आम जाने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रे स्ट्रेट लाइन हम आ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी रे एल सेप हम तो दुईटार सेपटा मन रहा एंड तापर ये देख ये टोटालटा को डायग्रामटा गोटे जगार ही लिखा जाइए तो प्रोडक्शन फंक्शन तापर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू केते हम जोटा लिनियर प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैल्यूटा इनफाइनाइट हम जोटा ये लिखा जाइए इनफाइनाइट रहिबो एंड एठी कौन रहिबो ना इनपुट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड आइसोक्वांट आर स्ट्रेट लाइन तो लिनियर प्रोडक्शन फंक्शन ले आइसोक्वांटा स्ट्रेट लाइन हम आउ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू इनफाइनाइट रहिबो फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन रे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू कौन रहिबो 0 रहिबो कहीं फिक्स प्रोपोर्शन रहिबो माने दुईटा आकार तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू 0 रहिबो इनपुट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स रहिबो एंड आइसोक्वांट इज एल सेप रहिबो देन कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन ले इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू 1 रहिबो एंड आइसोक्वांट आर कर्व्स माने कॉब-डगलासटा एमती कर्व रहिबो आ जेमती नॉर्मल कर्वटा थाए आ तापर सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन वैल्यूटा एटा भेरी करिवो माने 0 रु इनफाइनाइट भितर तो 0 रु इनफाइनाइट भितर सबू आसीजिवो माने सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन भितर आइदर सेटा फिक्स प्रोपोर्शन हो पारे कॉब-डगलास हो पारे किंबा लिनियर हो पारे तो इट इनक्लूड्स अदर 3 प्रोडक्शन फंक्शंस एज स्पेशल केसेस शेप ऑफ आइसोक्वांट्स वेराइज तो ये मन रखिबो लिनियर प्रोडक्शन फंक्शन ले ऑलवेज तार वैल्यूटा इनफाइनाइट हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू इनफाइनाइट हम आउ तार शेपटा एमती स्ट्रेट लाइन हम एंड फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन रे कौन रहिबो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 रहिबो कहीं फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन सेठी आउ चेंज करि परिबा नै जो व्हील आउ स्टीयरिंग व्हील कथा कहली सेठी हमें प्रोपोर्शन को चेंज करि परिबा नै तो तार प्रोपोर्शन एठी जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज हेई परिबा नै सेति पई 0 रहिबो एंड एटा केमती रहिबो एमती एल शेप रहिबो तापरे कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन रो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू 1 रहिबो एटा एमती कर्व जेमती नॉर्मल रुहे आउ सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन टा
गोटे स्पेशल केस से आइदर सी एमती स्ट्रेट लाइन हो पारे एल सेप हो पारे कि कर्व हो पारे से सीएस प्रोडक्शन फंक्शन रे लिनियर फिक्स्ड कॉब-डगलास सब गुड़िक इनक्लूड हो पार तो ये सबूर भैल्यू गुड़िक मन रखिब से तार भैल्यूटा 0 ରୁ इनफिनिट भितर रहिबो तापरे ए सब कॉन्सेप्ट गला तापरे कर्व सब गला प्रोडक्शन फंक्शन गला तापरे आमे आसीबा एबे कॉस्ट कर्व कॉस्ट फंक्शन एंड कॉस्ट कर्व को विषय तो कॉस्ट फंक्शन एंड कॉस्ट कर्व विषय आमे डिस्कस करबा तो प्रथम चलतु कॉस्ट रो कॉन्सेप्ट देखीदेवा तापर केते टाइप रो कॉस्ट अच्छी कौन अच्छी तापर डिस्कस करबा तो कॉस्ट कहले एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉस्ट तो एक्सपेंडिचर जो खर्च हो प्रोडक्शन एक्टिविटी रे जहाँ भी किसी आमर एक्सपेंडिचर हम तो सहीटा को ही आम कॉस्ट कहवा माने आमर खर्च केते हला तो से अनुसार आम प्रोडक्शन कले रॉ मटेरियल एतिक लागला लेबर एतिक लागला तो तांको बाबद जहाँ जहाँ खर्च कैपिटल रे एतिक खर्च हला तो तापरे सबू मिसिला परे जो एक्सपेंडिचरटा सेटा ही आम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बा कॉस्ट बोली कहवा तो कॉस्ट डिफरेंट टाइप रो पारे गोटे हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट माने कौन ना काउंट इन बुक ऑफ अकाउंट माने एक्सप्लिसिट कॉस्ट जोटा प्रोडक्शन एक्टिविटी जमती कि मेसिन्स रॉ मटेरियल ये सब किणवार जहाँ जहाँ खर्च है तो सही सब गुड़ी को आम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहवा कहीं सेटा आमर कौन हुए ना बाहर को जाए माने बाहर आम रॉ मटेरियल किणिलु मेसीन किणिलु किंबा लेबर आनिलु तो तांको बाबद आम खर्चटा जो तांको आम दबा माने रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट जदि बाहर को गला ताले सेटा हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कहवा जोटा आम सेल्फ मैनेज करवा निजे सेल्फ मैनेज कले कि आम धर निज घर लोक मान कम लगेगा कि वाइफ सैलरी तो आम कौन दौजे कि बट सेटा माने निज घर भितर ही रोचे तापर ऑन लैंड निजर जमी आम निजे से जगह किसी गोटे प्रोडक्शन स्टार्ट कलु तो से जगह आमको आउ रेंट देवाई पड़ो ना आउ ऑन बिल्डिंग होगला निजर बिल्डिंग आम किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कलु तो यही सब गुड़िक हो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहीं से कॉस्टा खर्चटा आमको बाहर को जाई न थाए माने भितर ही रही थाए तो सीटा को से कहुए इम्प्लिसिट कॉस्ट तो आउ किसी टाइप रो कॉस्ट भी डिफरेंस अच्छी जमती कि एकाउंटिंग कॉस्टा हूँ एक्सप्लिसिट माने जोटा आम बुक ऑफ अकाउंट माने तार हिसाब रखी पारुथबा सेटा ही एकाउंटिंग कॉस्ट आम कहवा जोटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट माने आम मेसिन्स किणिलु केते टंका देलु रॉ मटेरियल आमर आनिलु ता बाबद केते टंका आमर खर्च होला किंबा लेबर आम 100 जन लगेलु से जगह तांको केते वेजेस देलु तो से गुडी को सब जेते आमर कॉस्टा बाहर को जाउची एक्सप्लिसिट कॉस्ट जोटा को आम काउंट करि परथबा सेटा हूँ एकाउंटिंग कॉस्ट आउटा हूँ इकोनॉमिक कॉस्ट तो इकोनॉमिक कॉस्ट कहले कौन बुझिबा ना इकोनॉमिक कॉस्ट रे दी प्रकार कॉस्ट आसुची गोटे हूँ एक्सप्लिसिट आ गोटे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट माने आमर जहाँ बाहर आम माने आणुचु बाहर ता बाबद आम जहाँ किसी पे करुचु सेटा हो एक्सप्लिसिट आउ इम्प्लिसिट कॉस्ट रे आमर निजर जो माने ऑन आम सेल्फ मैनेज कलु कि सेल्फ लैंड कि बिल्डिंग जहाँ रहा तार भी तो किसी कॉस्ट अच्छी ना तो से दुईटा जाक मिसिकी जहाँ हम सेटा को आम इकोनॉमिक कॉस्ट बोली कहवा आउ गोटे डिफरेंट टाइप रो कॉस्ट अच्छी सेटा हूँ संक कॉस्ट हूँ द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड जोटा को आम रिकवर करिपरिबा नहीं फिक्स कॉस्ट को आम चाहिए रिकवर करिपरिबा किंतु संक कॉस्टा आम धर खर्च कर देछु बट ताको जदि रिकवर न करिपारलु माने आमर से अनुसार प्रॉफिट न होला ताले सेटा आमर लॉस हबो तो सेही बेला कॉस्ट को जदि आम जो कॉस्टा को आम रिकवर करिपार न थाउ ताको आम संक कॉस्ट बोली कहि थाउ आउ गोटे टाइप रो कॉस्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने कौन द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जोटा आम देखा तो आम पाखे धर 3टा 4टा भेराइटी थी ता भितर आम गोटे चूज करवा धर आम पाखे एभलिया 1 एकर ऑफ लैंड अच्छी तो सही जगह मु चाहिए माने पेडी चाष करें कि ह्विट चाष करें कि सुगार केन चाष करें तो ये मुझे देखी पेडी चाष कले मत जदि माने गोटे क्विंटल पिछा मत 1000 रो प्रॉफिट आसूची आउ ह्विट चाष कले 2000 रो प्रॉफिट आसीबो आ जदि सुगार केन चाष करी से जगह मत 3000 रो प्रॉफिट आसूची तो मु देखी माने बेस्ट अल्टरनेटिव कोटा चूज करी तो मोर धर 1000 टू 2000 मत बेस्ट माने बेटर लगिला तो 2000 टू 3000 मत बेस्ट लगे कहीं यहाँ ही सबुठ अधिक मत प्रॉफिट दौर तो जो 3000 पाइबापी मुझे सैक्रिफाइस कली माने 2000 सैक्रिफाइस कली नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव पाइबापी मुझे सैक्रिफाइस कली तो सहीटा को ही आम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोली कहवा माने आम गोटे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव पाइबापी हेले प्रीवियस जो कॉस्टा को आम सैक्रिफाइस करुचे तो सहीटा को ही आम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोली कहवा ये डिफरेंट टाइप रो कॉन्सेप्ट रही इकोनॉमिक्स रे तापरे ये तो गला एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट हाँ तापरे नेक्स्ट आम टॉपिक को आसवा सेटा होची कोन ना टोटल कॉस्ट
तो टोटल कॉस्ट केते भाग में विभक्त ना दुई भाग में विभक्त गोटे हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट आ गोटे वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट द्वारा आम लैंड को नौचे वेरिएबल कॉस्ट आम लेबर नहीं पार तो लेबर मान को आम चेंजेस करवा तो सर्ट रन दी प्रकार कॉस्ट अच्छी फिक्स कॉस्ट आ वेरिएबल कॉस्ट ताले टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ताले टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आम कहीपर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भाया एवरेज कॉस्ट को भी दी भाग में विभक्त कराई एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबूटा को दीटा आम टू टाइप्स कर फिक्स एंड वेरिएबल तापरे कॉस्ट को आम जब ये कैटेगोरीज करवा ताले टोटल को होगला कौन टोटल कॉस्ट को टोटल फिक्स आउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज को से माने एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भाया मार्जिनल कॉस्ट रहा तो ये तीन जाक लिखा जाइए टोटल कॉस्ट फर्मूला हूँ TFC प्लस TVC यहाँ हूँ मेन फर्मूला टोटल कॉस्ट जो आसो टोटल आमर फिक्स जी खर्च होची एवं वेरिएबल जहाँ आम चेंजेस करूँ तो दीटा एक मिसिकी ही टोटल हम तो टोटल कॉस्ट यही गोटे फर्मूला मन रखिले आउ दीटा से जगह आम मन रख तो सेठी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ताहले टोटल फिक्स कॉस्ट ये आम जब बाहर कर आने ताले कौन हो टोटल कॉस्ट टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करदे से भाया टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट टू टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करवा से भाया एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ सेठू जब एवरेज फिक्स कॉस्ट आम अलग आने ताले एवरेज कॉस्ट रु वेरिएबल को माइनस करवा से भाया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट रु एवरेज फिक्स कॉस्ट को माइनस करवा तापर मार्जिनल कॉस्ट माने AC इज इक्वल टू TC बाई Q एवरेज कॉस्ट हूँ हाँ एवरेज कॉस्ट ये लिखाई मार्जिनल कॉस्ट तो नेट चेंज इन टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट ये फर्मूला तले अच्छी देखा तो AC रो फर्मूला कौन ना TC तो टोटल कॉस्ट तो टोटल जहाँ आउटपुट आसला से माने टोटल जहाँ खर्च है से टोटल कॉस्ट से फिक्स आउ वेरिएबल मिसिबो आ AC रो फर्मूला कले एवरेज कॉस्ट TC बाई Q टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी आ AFC रो फर्मूला हूँ TFC बाई Q टोटल फिक्स कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी आ ABC रो फर्मूला हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी तो सेटा आम लिखिपर तापर नेक्स्ट हूँ कौन आमर ना कॉस्ट ये देगला माने कॉस्ट मीनिंगटा लिखाई पेमेंट्स टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर गुड तो गोटे पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस करने आम जो पेमेंट करते हूँ तार कॉस्ट तो ये गला एवरेज कॉस्ट तापर मार्जिनल कॉस्ट इन लॉन्ग रन ले जो सिग्मा MC इज इक्वल टू TC माने समेसन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट को सबको ऐड करदेले आमर कौन आसीज टोटल कॉस्ट आसीज बा आम MCN इज इक्वल टू लिखिपर TCN माइनस TCN माइनस 1 तो वर्तमान टोटल कॉस्ट केते माइनस पूर्वर टोटल कॉस्ट केते थिला तो माइनस कलापर आम बर्तमान जो चेंजेस आसला सीटा ही मार्जिनल कॉस्ट माने नेट एडिशन टू टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट रे बर्तमान केते ऐड होइछि और MC इज इक्वल टू डेल TC बाई डेल Q एमती लिखिपर कि TCN माइनस TCN माइनस 1 कर ये गोटे फर्मूला माने आम जदि कहबा टोटल कॉस्ट रे आगर 50 थिला एबे 56 माने टोटल कॉस्ट रे केते चेंजेस आसला तो 56 रु 50 माइनस कले केते 6 आसला तो 6 टा होची हमर कोन ना टोटल कॉस्ट माने मार्जिनल कॉस्ट 6 हे जिवो तो से बेला हमें कैलकुलेट करबा तापर नेक्स्ट होची मार्जिनल कॉस्ट इन शॉर्ट रन लॉन्ग रन ले तो टोटल ऑफ सिग्मा MC इज इक्वल टू TC शॉर्ट रन ले सिग्मा MC इज इक्वल टू TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट सहित माने सबू मार्जिनल कॉस्ट रो समेसन कले सेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आसीबो कहिना शॉर्ट रन ले फिक्स आउ वेरिएबल दीटा मिसिक अछि तो MCN इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1 आउ MC इज इक्वल टू डेल TVC बाय डेल Q तो एटा शॉर्ट रन ले कहिना शॉर्ट रन ले फिक्स तो फिक्स रहइबो आउ वेरिएबल टा ही माने मार्जिनल कॉस्ट माने केला कोन चेंजेस इन टोटल कॉस्ट तो चेंजेस टा कोथरे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट रे हम फिक्स रे तो हम नहीं तेणुक शॉर्ट रन ले आम टोटल वेरिएबल कॉस्ट रू बाहर करवा आउ लॉन्ग रन ले तो सब गुड़िक वेरिएबल से आउ किसी फिक्स वेरिएबल नहीं डायरेक्ट टोटल कॉस्ट TCN माइनस TCN माइनस 1 हो फर्मूला तो ये सर्ट रे मुझे जस्ट माने सब गुड़िक प्लॉट कर देछि कहीं ये सब गुड़िक आगु पढ़ुव केमी तार सेप कौन से जानी ये जस्ट खाली मुझे रिकल करने सबूर सेप गुड़िक लिखाई देख आमर फास्ट आसूँ कौन टोटल कॉस्ट कहली दीटा को लेकिन हूँ गोटे टोटल फिक्स कॉस्ट आउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल फिक्स कॉस्ट सब जगह कौन रही फिक्स तार आउटपुट जहाँ होना कहीं टोटल फिक्स कॉस्ट सब फिक्स एंड से गोटे ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हम आ टोटल वेरिएबल
भेरिएबल कॉस्टा जीरो रु रहिबो माने जीरो जेतबेले इनपुट थिबो सेतबेले टोटल भेरिएबल कॉस्ट भी जीरो थिबो जेतबेले आमे इनपुट बढ़ेबा माने रॉ मटेरियल लेबर माने को बढ़ेबा से अनुसार टोटल भेरिएबल कॉस्टा बढ़ी बढ़ी जीवो तो ये से बेला जीरो रु माने पॉइंट ऑफ ओरिजिन लो स्टार्ट हबो आ टोटल कॉस्टा जेहेतु टोटल फिक्स कॉस्ट आ टोटल भेरिएबल कॉस्ट रो कॉम्बिनेशन सेति पई टिके ऊपर स्टार्ट हबो माने टोटल फिक्स कॉस्ट जोठी आरंभ होइथिबो सेटू स्टार्ट हेकी से बेला जीवो आ टीसी आ टीवीसी दुटा एक पैरेलल रहिबे आ एसी टा होची यू शेप रहिबो एवरेज कॉस्ट यू शेप रहिबो आ एवरेज फिक्स कॉस्ट कोन रहिबो एम्ति रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व रहिबो माने एम्ति डाउनवर्ड स्लोपिंग तापर एवरेज भेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट आउ एवरेज भेरिएबल कॉस्ट ता तळे रहिता किंतु सेही यू शेप रहिबो आ मार्जिनल कॉस्ट भी से बेला यू शेप रहिबो किंतु टिके बेंड हेकी तळो ऊपर को जीवो तापर तार सब गुडी को देखिबा हमें तळे गोटे गोटे डिटेल डिस्कस करबा ए बेला तो फास्ट आसुची टीसी तो टीसी कर्व इज एस शेप माने इन्वर्टेड एस शेप हम कहि परिबा एस शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ भेरिएबल प्रोपोर्शन तो प्रथमे इंक्रीजिंग रिटर्न माने तापर डिमिनिशिंग रिटर्न ए बेला हेकी जीवो तापर टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट and total variable cost start from the point of origin तो total variable cost point of origin लो start हबो एटा point of intercept रो start हबो total cost तापरे TVC start from the origin and TFC is the parallel to x axis तो TFC टा x axis सहित एटा होचे x axis तळटा ता सहित parallel हबो and फर्स्ट माने ए जो डिफरेंट पॉइंट गुडको इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रिटर्न ए भले हेले इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिटर्न ऊपर को गले आ इंक्रीज विथ कांस्टेंट रिटर्न तो एठी TC टा तीनटा माने दीटा शेप रे इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिटर्न तापर इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रिटर्न एटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमती दीटा पॉइंट रे माने एटा इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रिटर्न एटा इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिटर्न एटा इंक्रीज विथ कांस्टेंट रिटर्न एभला डिफरेंट शेप रे ही परिबो तापर हमें रिलेशनशिप बिटवीन टीसी टीएफसी एंड टीवीसी देखिबा तो टीसी देखो टीसी टा इटू स्टार्ट हैला टीएफसी तो एमती फिक्स रहिला आ टीवीसी टा जीरो रु स्टार्ट हिजे तो टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस टोटल फिक्स कॉस्ट टा पैरेलल रहिबा एक्स एक्सिस रे काहे ना सेठी तारो आउटपुट जहाँ भी होना काहे कॉस्टा कौन रहिबो सेम रहिबो आउटपुट जेते बढ़ो या कमु टोटल फिक्स कॉस्टा माने कौन रहिबो फिक्स रहिबो सब पॉइंट रे तापर टीसी एंड टीवीसी इनिशियली इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट तो प्रथमे डिक्रीजिंग रेट रे इंक्रीज होबो तापर इंक्रीजिंग रेट रे इंक्रीज करिवो टीसी आउ टीवीसी दिटे जाको तापर टीसी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट रू स्टार्ट हो आउ टीवीसी टा पॉइंट ऑफ ओरिजिन रू स्टार्ट हो टीवीसी टा जीरो रू स्टार्ट हो एटा पॉइंट ऑफ ओरिजिन रू स्टार्ट माने पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट रू स्टार्ट हो जाओ तो टीसी एंड टीवीसी आर एस शेप तो दीटा को एमती एस शेप हम कहि परिबा तो रिलेशनशिप बिटवीन एसी एवीसी एंड एफसी जदि देखिबा त तळटा एटा ताले बुझिहेला तो एठी हमरो मन रखिबो टीवीसी सबले जीरो रू स्टार्ट हो आउ टीसी टा टीएफसी जो रही से टीसी स्टार्ट हम आउ दीटा भितर गैपटा सब इक्वाल रहिबो टीसी आउ टीवीसी भितर गैपटा इक्वाल रहिबो कहीं मझिरे टीएफसी रही तो टीसी टा टीएफसी प्लस टीवीसी मिसिले ए जो गैपटा सब इक्वाल रहिबो माने जेमती रेल लाइन रे जेमती दीटा पैरेलल लाइन थाए से भाया पैरेलल लाइन टीसी आउ टीवीसी रहिबो तापरे आमे एससी एवीसी आउ एएफसी एंड एमसी तो ये देखो एससी एमसी रिलेशन आम दर्शाई पारिबा तापर एभीसी टा एसी रो जस्ट तले रहिबो आउ एएफसी टा हिजबो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व तो आमे जते माने आगु आगु प्रोडक्शन करिबा एवरेज फिक्स कॉस्टा कमी कमी आसीबो जते अधिक प्रोडक्शन हो फिक्स कॉस्टा एवरेज फिक्स कॉस्टा सेते कम रहिबो तापर रिलेशन बिटवीन एसी एवीसी एंड एफसी एंड एमसी देखले व्हेन एसी फॉल एमसी आल्सो फॉल देखो एसी जेतबेले फॉल करछि एवरेज कॉस्ट फॉल कले एमसी भी कौन होछि सेटा फर्स्ट स्टेज रे फॉल करछि एंड ए जगह रे एसी इज ग्रेटर देन एमसी फर्स्ट स्टेज रे रहिछि तापर व्हेन एसी राइज एमसी आल्सो राइज तो एसी जेतबेले राइज करिवा स्टार्ट करिवो ए भला एमसी भी राइज करिवा स्टार्ट करिवो किंतु से जगह रे एमसी ग्रेटर देन हिजिवो एसी माने एटा आगो गले एमसी टा बढ़ी जिवो एसी टा कम रहिवो तापर एमसी कट एसी एट मिनिमम पॉइंट व्हेयर एसी इज इक्वल टू एमसी तो एटा गोटे माने इंपोर्टेंट पॉइंट जे एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट है तार मिनिमम पॉइंट रे कौन करिवो कट करिवो जो जगह रे एसी इज इक्वल टू एमसी ए जगह रे रहिवो तापरे सेम रिलेशन एज एवीसी एंड एमसी तो एवीसी को भी से बड़ा मिनिमम पॉइंट रे एमसी माने छेद करके जीवो एंड एसी एवीसी एमसी कर्व इज यू शेप तो एसी कर्व हो गला एवीसी कर्व हो गला किंबा एमसी कर्व तीनटा जाको यू शेप रहिबो बट
ये खाली चेंजेस हम बिकज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे सेटा यू शेप रहिबे बट एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकज टीएफसी रिमेन सेम एज ऑल लेवल ऑफ आउटपुट एज पर प्रोडक्शन इंक्रीजेस तो प्रोडक्शन जिते भी बढ़िले टीएफसी टा टोटल फिक्स कॉस्ट सेम थाए तेणुकरी एटी एटा बढ़िबो नाही से आस्ते आस्ते कमिबा स्टार्ट हो तो एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी बाय क्यू तो टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी जेहेतु टीएफसी टा फिक्स थाए सेति एएफसी टा ए भला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होबो तो सेटा सबुरे आमे टेबुल नहीं कि पूरा डिटेल दर्शाई कि तार फिगर गोटे गोटे माने अंकन करके देखिपर से अलरेडी पढ़ी तो यहाँ आमर मेन इंपोर्टाट जिनस मुझे कहूँ जी दरकार से आम दरकार आठी केमती ड्र है सेमती किसी एग्जाम रे आसे ना तो मेन जो गुड़िक तार सेप केमी रुहे ता भीतर रिलेसन से गुड़िक आसे तो से मुझे इंपोर्टाट जिनस गुड़िक डिस्कस कली तापर आम आसवा लॉन्ग रन को तो टीसी टोटल कॉस्ट होची इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड एंड शॉर्ट रन लॉन्ग रन दी प्रकार अच्छी तो आम शॉर्ट रन ले देखले तापर शॉर्ट रन ले द पीरियड ओवर व्हिच फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अल्टर फिक्स कॉस्ट को आम चेंज करि परिबा नाही एंड लॉन्ग रन ले ए पीरियड ड्यूरिंग व्हिच प्रोड्यूसर्स हैज द कंप्लीट फ्रीडम टू चेंज इट्स कॉस्ट बोथ कंपोनेंट्स माने फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट लॉन्ग रन ले से चेंज करि परिबो तो ये देखो एलएसी एंड एसएससी कर्व्स तो शॉर्ट रन एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आउ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट तो आम पढ़ले यू सेव होता है आउ एएफसी एंड एबीसी रहा शॉर्ट रन ले तापर यहाँ हूँ लॉन्ग रन ले तो लॉन्ग रन ले सेटा टिके फ्लैटर रहिबो माने शॉर्ट रन ले जो भाया स्टीपर रही लॉन्ग रन ले सेटा टिके फ्लैटर रहिबो कर्वटा एंड द लॉन्ग रन all the factors of production are variable long run represent a planning horizon तो long run टा कौन represent करुचे ना गोटे planning horizon को से represent करि थाए long run टा तो because in it the farms plan is साइज ऑफ द प्लांट तो प्लांट रो साइज टा को से प्लान करि थाए केमती बढ़ाइबो कि केते आगो को नबो सेति पई ताको हमें प्लानिंग हॉरिजन भी कहि थाउ लॉन्ग रन को तो एलएसी इज मेड विथ वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व सब नहीं कि एलएसी गठित तो एलएसी आम कहीपर जे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएससी कहीं एलएसी ये फ्लैटर ससर सेप रहिबो तो ये सब गुड़िक एसएससी को मिसी एलएसी आसीबो तो यहाँ सब ये फिगरटार जो एलएसी रहा ताकू सब एसएससी को मिसिक रही शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व सबूर कॉम्बिनेशन रे होईछि सेटा तापरे द वेरियस एसएससी कर्व आर आल्सो कॉल्ड आम कहीपर सेटा प्लांट कर्व्स तो वेरियस एसएससी कर्व को आम प्लांट कर्व कहवा तो एलएसी इज आल्सो कॉल्ड एनवेलप कर्व मन रखिबो एलएसी कर्वटा को आम एनवेलप कर्व भी कहू एनवेलप देखिथिबो एमती धर पोस्ट कार्ड एनवेलप ए टाइप रही कि तार सेपटा एमती थाए ना तो ये टाइप थाए एनवेलप तार खाम जो कभरटा तो एनवेलप जो टाइप सेप रे थाए ये आम कहीपर एलएसी कर्वटा से भाया एनवेलप टाइप थाए से एनवेलप कर्व कहुए बिकज इट सपोर्ट्स ए फैमिली ऑफ एसएससी कर्व्स फ्रॉम बिलो तो जेहेतु ये फैमिली ऑफ एसएससी कर्व सब एसएससी कर्व्स कॉम्बिनेशन होती एलएसी कर्व से फ्लैटर होता है एंड ताको आम एनवेलप कर्व भी कही था तो एलएसी आल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व ताको एनवेलप कर्व भी कहुए प्लानिंग कर्व भी कहुए कहीं ना बिकज ए फार्म make a plan to choose the plants in which investment to be made तो से प्लान करि थाए लॉन्ग पीरियड रे सेति पई ताको प्लानिंग कर्व भी कहुए एलएसी कर्व को तो एलएसी इज नॉट टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एसएससी कर्व तो मन रखिबो ये जो एसएससी कर्व रो मिनिमम पॉइंट को से टेंजेंट करे नै धर हमर एलएसी कर्वटा एमती रहिला माने फ्लैटर तो एसएससी कर्वटा एमती रही कि ना तार माने मिनिमम नुहे मिनिममटा धर ये से यही जगह टेंजेंट होची तो केवल यही जगह गोटे पॉइंट रे तार मिनिमम रे रोची नहले आउ सब रे तार मिनिमम पॉइंट रे रहू नै सेति पई ताको एक्सेस कैपेसिटी भी ताको कहा जाय मिनिमम पॉइंट रे से टेंजेंट हुए नै तो तापर एलएसी इज नॉट टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एसएससी कर्व एंड द मिनिमम एफिशिएंसी स्केल ऑफ प्लांट is the level of output at which LSC is minimum. This is also called the optimum size of farm. तो जेतेबेले ए जो optimum size of farm टा केतेबेले आसीबो जेतेबेले SSC रो minimum point रे LSC टा छेद करथिबो तो सेटा ही optimum size of farm कहबो एटा केवल गोटे जगह हबो आउ सब जगह तो तार माने साइड रे रहइबो ना minimum point को टच करिवो नाही तो optimum size of farm गला तापर नेक्स्ट कोडा गला तो ऑप्टिमम साइज ऑफ फार्म तापर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी एलएसी इज एल शेप्ड रेदर देन यू शेप हाँ ये आम पढ़िले जे आमर एलएसी टा कौन ना एनवेलप कर्व कहवा कि प्लानिंग कर्व ताको कह जाए ताको आम फ्लैटर कर्व कह जाए माने कौन एसएससी रे शॉर्ट रन ले जो भाया यू शेप होता है लॉन्ग रन ले सेटा एनवेलप बा फ्लैटर टिके रही है एसएससी ठारू तापर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने कहले ना एलएसी टा से भाया से एनवेलप न होइकी ताको
टिके एल सेप टाइप रो होता है माने एल जमती थाए से टाइप रो सेप माने टिके डाउनवर्ड होता है से पूरा एमती एनवेलप टाइप रो हे न थाए तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी LAC इज एल शेप्ड रेदर देन यू शेप्ड तो एल शेप्ड LAC implies that in the beginning when output is expanded through increase in plant size and associated variable factors cost per unit falls rapidly due to economies of scale तो due to economies of scale जितेबाला कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आस्ते आस्ते कमी थाए जिते आम आउटपुट को बढ़ाइबा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जितेबाला एफिशिएंसी डिवीजन ऑफ लेबर स्किल्स वर्कर मानक आमर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्वटा कम आसी थाए तो से कहले सेटा एनवेलप न होइकी आमे ताकू रेदर कहि परिबा जे टिके एल टाइप रो शेप रहिबो तो कहीं ना एठी जेते आमे कोन आउटपुटटा अधिक आसीबो कॉस्टटा सेते कम होबो LAC रे देखो एठी कॉस्ट और आउटपुट भितर रिलेशन नि आइजे एठी प्रथमे अधिक कॉस्ट कम आउटपुट आसला तापर जेते आमे अधिक अधिक आगो को जीवा लॉन्ग रन रे सेते कॉस्टटा कौन होची एठी कमुची एंड आउटपुटटा अधिक आसुची तो LAC कर्वटा सेटा ही माने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने तांकर व्यू देइथिले ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यहाँ होता है तापर यहाँ गला मन रखिबो जे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मान व्यू अनुसार LAC कर्वटा एनवेलप किंबा आमे कहि परिबा फ्लैटर कि ताको प्लानिंग कर्व कहिबा किंतु मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मान व्यू अनुसार LAC कर्वटा हिजिबो एल शेप यहाँ क्वेश्चन रे भी आसीची यूजीसी नेट रे भी आसीची अदर एग्जाम रे भी यहाँ इंपोर्टेंट अच्छी मन रखिबो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मान कहते LAC टा हबो LAC एल शेप तो एल अच्छी माने एल शेप हबो तो सेटा इजिली मन रखिपर तापर नेक्स्ट आम देखा लर्निंग बाय डूइंग कर्व यहाँ भी से भाया गोटे कर्व रोचे तो द लर्निंग कर्व शोज क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस बाय ए फर्म इन द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट ओवर टाइम इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ इनपुट्स सच एज लेबर एंड रॉ मटेरियल एज ए रिजल्ट लोअर द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट रे कॉस्टा खर्चटा कम हम विभिन्न प्रकार कारण पाई लेबर आउ रॉ मटेरियल्स रे एफिशिएंसी इनपुट यूज ठीक भाव में हेले आमर कौन आसो ना सेटा को लर्निंग बाय डूइंग कर माने आमे जेते अधिक अधिक माने यूनिट प्रोडक्शन करवा सेते आमर टोटल आउटपुटटा जेते अधिक आसीबो कॉस्टटा सेते कम हो जोटा आमर LAC रे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने कहितले सेटा को लर्निंग बाय डूइंग कर भी आमे कहि परिबा से भलिया तापर नेक्स्ट आसवा यहाँ आउ गोटे दुटा पार्ट रोचे प्रथम रोचे कौन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस फार्म गोटे बिजनेस फार्म रो मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन रहिबो तो दुटा ही ऑब्जेक्टिव्स मेन रही है दैट फार्म इज ए यूनिट एंगेज्ड in production of goods and services. The term farm includes all those enterprises which are related with the production not only of goods but also services. तो goods and services रे जहाँ भी include होची फार्म से गुड आसी थाए and the farm may be an individual proprietor or partnership or joint stock company माने से individual ही पारे प्रोप्राइटर हो पारे कि पार्टनरशिप बिजनेस करें कि गोटे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो पारे फार्मटा तो तार किसी ऑब्जेक्टिव रोचे जमती द इकोनॉमिस्ट डिफर रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस फार्म अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द मेन एम ऑफ द फार्म वाज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट द रीजन फॉर दिस वाज दैट ड्यूरिंग द era of classical farms were mostly the owner of the organizers that is managers or organizers were the owners of the organization themselves so thus their interest was in profit maximization तो क्लासिकल वाला कहते तांकर मेन गोलटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहिबो फार्म रे काहे कि ना क्लासिकल टाइम रे जो माने फार्म रो ओनर से माने ही ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर सी निजे थिले तेणु कर से माने चाहिबे केमती हमरो प्रॉफिटटा मैक्सिमम हबो किंतु जेतबे मॉडर्न कथा आसिले सेतबे ऑर्गेनाइजर मैनेजर एमाने अलगा ही गले माने ओनर जणे रहिबो किंतु मैनेजर अलग थे तो से बट इन मॉडर्न पीरियड द इंपोर्टेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैज बीन इंक्रीजिंग तो एबे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अधिक चली तेणुक इन प्लेस ऑफ सोल एंटरप्रेन्योरशिप और पार्टनरशिप तो से जगह प्रथम जड़े ही ओनर रोला एटी जॉइंट स्टॉक कंपनी रे पार्टनरशिप बिजनेस कि बहुत सारा ओनर्स रोचंती तो द ओनर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो जो मैंने शेयर किणवे से मैंने जड़े जड़े गोटे गोटे आम ओनर कहीपर तो हु रिसाइड एट डिफरेंट प्लेसेस समस्ते अलग अलग जगह रुहति तो द रियल मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनीज इज इन द हैंड्स ऑफ देयर अपॉइंटेड मैनेजर्स तो से जो कंपनी को मैनेज किए करे जो मैंने मैनेजर्स अच्छा से मैंने मैनेज करेंगे किंतु मैनेजर्स दे आर नॉट ओनर्स से मैंने ओनर्स किंबा पार्टनर्स नुहति से मैंने जस्ट एम्प्लॉयड कराई मैनेजर्स हिसाब से तो दिस मैनेजर्स गेट ए सैलरी फॉर द वर्क रेंडर्ड बाय देम तो से मैंने सैलरी पाती
पैसा पाइले काम कले एंड सर्टन अदर फैसिलिटीज लाइक फ्री एकोमोडेशन कार एटसेट्रा से भाया एक्सट्रा किसी एकोमोडेशन दिगला एंड द मेन एम इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज इज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर माने कौन चाहती कंपनी प्रॉफिट हेले से प्रॉफिट हम बट द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजर्स इज नॉट ओनली इन द प्रॉफिट अर्निंग। तो मैनेजर्स केवल प्रॉफिट आर्न करिवो सेटा तार इंटरेस्ट न थाए कहीं सी माने शेयर होल्डर मानकर सिना लाभ हम किंतु मैनेजर्स कौन लाभ से किसी लाभ नहीं। तो अर्निंग लाइक द सेल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी एंड इन देयर सैलरीज एंड अदर फैसिलिटीज। तो सी चाहिए मोर केमती माने सेल्स बढ़ू कि डेवलपमेंट कंपनी केमती डेवलपमेंट हो कि सैलरी कि अदर फैसिलिटीज मु केमती अधिक पाइबी सेटा तार मेन गोल रहिबो एंड द मैनेजर्स ट्राइज दैट द कंपनी मे गो ऑन गेटिंग एडिक्वेट प्रॉफिट सो दैट शेयर होल्डर्स मे रिमेन सैटिस्फाइड। तो मैनेजर चाहिए अधिक प्रॉफिट हेले शेयर होल्डर्स भी सैटिस्फाई रहिबे एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्म आम जदि देखिबा ट्रेडिशनल थियोरी रे ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तांकर ऑब्जेक्टिव थिला डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर्स इंटरेस्ट। तो भितर ओनर आउ मैनेजर्स इंटरेस्ट भितर किसी डिस्टिंक्शन नथिला क्लासिकल टाइम रे। आ मॉडर्न बा रिसेंट थियोरीज रे कौन है ना मैनेजेरियल और बिहेवियरल थियोरीज आसला। मैनेजेरियल थियोरीज बिहेवियरल थियोरी कहीं ना ये ओनर्स एंड मैनेजर्स आर सेपरेट से आम ओनर आउ ओनर पॉइंट ऑफ व्यू रु कौन हम माने मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू रु ताको नहीं अलग अलग थियोरी सब डेभलप है मॉडर्न टाइम रे। क्लासिकल टाइम रे जी ही माने ओनर रोला से ही शेयर होल्डर सी तार सबू माने ओनर मैनेजर सब थिला से टाइम रे डिस्टिंक्शन किसी नथिला किंतु मॉडर्न टाइम रे से डिस्टिंक्शन है कि डिफरेंट टाइप रो मैनेजेरियल बिहेवियरल थियोरी सब डेवलप है। तो सेटा ही आम कहि परिबा एंड इट इज ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फार्म ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियोरी। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियोरी बिजनेस फार्म केमती डेवलप हो से कथा कह जाउतला एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गिवन बाय निकोलस एंड विलियमसन तापर कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पाई प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट माइनस कले प्रॉफिट आसीबो एंड सेकंड होची रेवेन्यू वर्ल्ड सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल जो बमल देइथिले तापर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन स्किटोस्की देइथिले तापर सिक्योर प्रॉफिट प्रोफेसर रॉथस्चाइल्ड देइथिले तापर ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थियोरी मिसेस पेनरोज देइथिले तापर मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजेरियल यूटिलिटी और डिस्क्रिएशन देइथिले हमर बर्ली मीन्स गैल्ब्रिथ एंड विलियमसन तापर सैटिस्फिशिंग थियोरी जोटा हबर्ट साइमन देइथिले। तो ये डिफरेंट थियोरी मॉडर्न इकोनॉमिक्स आम कहि परिबा फार्म रे रही। तापर आम नेक्स्ट पार्ट देखिबा वैलिडिटी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हाइपोथेसिस। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हाइपोथेसिस रो वैलिडिटी चेक करबा माने एक्चुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस रो वैलिडिटी कौन रही। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर इन ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दस दे वुड एम टू मैक्सिमाइज द रिवार्ड। तो आमर जो ऑर्गेनाइजेशन आम पढ़िले जो फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन आम कहि परिबा। तो लैंड पाउची रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो लैंड जड़े एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन सी लैंड को लगेब लेबर को लगेब कैपिटल को लगेला परे तीनटा को काम लगे सारा पर तांकर रिवार्ड्स दे सारा पर रेंट वेज प्रॉफिट दे सारा पर जहाँ बड़ो सेटा हम तार प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ठीक रे काम करिकिना सेटा हमें देखिबा दी एजम्पशंस इन इकोनॉमिक्स इज दैट इंडिविजुअल्स एम टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी एंड एट द टाइम फार्म्स एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फॉर फार्म्स दिस इज अचीव्ड बाय मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट माइनस कले हमें प्रॉफिट पाइबा एंड माने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ए मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए फार्म्स बिहेवियर। तो फार्म्स रो बिहेवियरटा एठो जना पड़ता है। तो इन रियली फार्म्स ऑल्सो परस्यू अदर ऑब्जेक्टिव तांकर आउरी भी किसी ऑब्जेक्टिव थाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इट एम्फासाइजेस इन शॉर्ट टर्म। तो इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी इट इग्नोर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ द रिटर्न। तो ये सब को इग्नोर करके सी केमती प्रॉफिट अर्न करिवो सेटा ही तार मेन टारगेट थाए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फार्म रो। तो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थियोरी स्टेट्स दैट बिजनेसेस विल चूज द course of action that results in the highest profit. So it assumes that businesses are certain about their maximum profit levels से माने निश्चित थांती तांकर maximum profit level उपरे and however profits are uncertain कहीं ना से माने प्रॉफिट टारे
किसी जगह अनसर्टन भी रही था बिकज दे आर द डिफरेन्स बिटवीन फ्यूचर रेवेन्यू एंड कॉस्ट तो फ्यूचर रेवेन्यू और कॉस्ट भितर डिफरेन्सटा अधिक हम कि कम हम सेटा अनसर्टन रही है तो दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी रे जे प्रॉफिट आर्न हम सेटा आम माने सर्टेनिटी कहीपर निश्चित रूपे कहीपर ना जे फ्यूचर प्रॉफिट आसो कहीं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट भितर जो गैपटा जदि रहिबो अधिक ताहले प्रॉफिट कम आसो आ जदि गैप कम रहा प्रॉफिट अधिक आसो तो सेटा अनसर्टेनिटी उपरे डिपेंड करे माने केतबेले हेई पारे या न हेई पारे तो वैलिडिटी आम जदि देखिबा ताहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हाइपोथेसिस समस्ते फार्म जड़े करिछि माने से चाहिबो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया पे किंतु सब टाइम रे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हबो सेटा आम सर्टेनिटी बा ग्यारंटी दे परिबा नहीं तो ये किसी थियोरी आज आम डिटेल डिस्कस कले तो मुझे देखा दूसरे आउ थे जमीक आम आज प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन प्रोडक्शन विथ वन वेरिएबल इनपुट एंड टू वेरिएबल इनपुट रे देखिले रिटर्न माने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जोटा थिला रिटर्न टू स्केल पढ़िले तापर फॉर सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन लिनियर फिक्स प्रोपोर्शन कॉब-डगलास सीएस प्रोडक्शन फंक्शन देखिले आइसोक्वेंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कथा पढ़िले कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट कर्व विषय पढ़िले तापर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस फार्म एंड वैलिडिटी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस विषय पढ़िले तो जहाँ भी थिला सेकेंड पार्ट रे कंप्लीट हो गला नेक्स्ट क्लास रे हमें मार्केट एंड इक्विलिब्रियम विषय पढ़िबा तो आशा करे आज क्लास समस्त को भल लगी तो क्लास केमिति कोन लागुची कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आ किसी सजेशन जदि देवाई चाहूँ भी सजेस्ट करें चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जदि देखी ना हो प्ले लिस्ट जाकि देखिपर चैनल को विजिट करके देखिपर एमसीक्यू क्लास थियोरी क्लास सब गुड़ अपलोड हो चली देन नेक्स्ट क्लास रे आम देखा यार पार्ट 3 को लेकिन आसबि तो से पर्यटन समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।